हालेलुया। जय मसीह। यीशु मसीह के महत्वपूर्ण नाम से इस ऑनलाइन आराधना में हमारे साथ जितने भी भाई और बहन आप भाग ले रहे हैं, हम आपको स्वागत करते हैं। उम्मीद रखते हैं कि अभी तक आप परमेश्वर के विश्वास में और आगे बढ़ रहे हैं और परमेश्वर के संगति में और जुड़े हुए हैं। आमेन। हालेलुया। तो चलिए थोड़ा देर स्तुति कर कर हम हमारे आराधना को हम शुरू करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर हरेक के मध्य में उपस्थिति होकर इस आराधना को आशीष करने के लिए हम परमेश्वर को स्तुति करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति, 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 स्तुति। हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। धन्यवाद परमेश्वर, आपका स्तुति, 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 स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो परमेश्वर। इस दिन को, इस नया दिन को देखने के लिए हालेलुया आपने दिया है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस आराधना में भाग लेने का कृपा हमें दिया है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अभी तक हमें जीवन से रखा है परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। जरूरतों को पूरा किया है। हालेलुया। दिल के मन्नतों को आपने सुना है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। कितने दुर्घटनाओं से हमें बचाया है परमेश्वर। आपके दूतों को हमें बचाने के लिए रखा परमेश्वर, धन्य रक्षा करने के लिए रखे परमेश्वर। धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते हैं। अति उन्नति परमेश्वर, हम आपकी धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। हालेलुया। अभी तक हमें हालेलुया, हालेलुया जीवन से, सुख से हमें भर कर रखा। हम धन्यवाद देते हैं। धन्य, धन्य, धन्य हो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। इस आराधना को आपके सम्मुख में हम समर्पण करते हैं, शुरू से लेकर अंत तक परमेश्वर आप हमें अगुवाई करने के लिए विनती करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद बोलते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर भला है। आमेन। यीशु मेरा नाल नाल रहंदा है, डरी ना वो मैनू बस कहंदा रे। हालेलुया। यीशु मसीह अगर हमारे जिंदगी में रहेंगे तो हमें डरने का कोई बात नहीं है, क्योंकि जहां जहां हम जाते हैं वहां वहां यीशु मसीह अपने दूत को हमारे सामने भेजकर हमें रक्षा करते हैं। हालेलुया। कोई घटी नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारे जरूरतों को पूरा यीशु मसीह पूरा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तालियां बजाकर हम इस गीत को विश्वास के साथ हम गाएंगे। आमेन। हालेलुया। यीशु मेरे नाल नाल रहिंदा रे, डरी ना वो मैनू बस कहंदा रे। यीशु मेरे नाल नाल रहिंदा रे, डरी ना वो मैनू बस कहंदा रे। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरा नाल नाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल नाल है। जिते वे में जावे मेरे आगे आगे जलदा, लखा लाख दूत मेरी राखी लायो गलदा। जिते वे मी जावे मेरा आगे आगे जलदा, लखा लाख दूत मेरी राखी लायो गलदा। केड़े लफ्ज़ां ना करा शुक्र अदा, केड़े लफ्ज़ां ना करा शुक्र अदा। हर पासे ओदा ये जलाल है, फिर मैं क्यों डरा, फिर मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल नाल है। क्यों डरा, फिर मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल नाल है। यीशु मेरे नाल नाल रहिंदा ए, डरी ना वो मैनू बस कहंदा ए। यीशु मेरे नाल नाल रहिंदा ए, डरी ना वो मैनू बस कहंदा ए। होवेगी ना कमी कदे मैनू किसी चीज दी, करे हर लोड़ पूरी अपने अजीज दी।
होवेगी ना कमी कदे मैनू किस चीज दी, करे हर लोड़ पूरी अपने अजीज दी। लभदा अली जीवे गुमी हुई भेड़ नू, लभदा अली जीवे गुमी हुई भेड़ नू, करदा वो इंज मेरे पाल है, फिर मैं क्यों डरा, फिर मैं क्यों डरा। मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल नाल है, फिर मैं क्यों डरा, फिर मैं क्यों डरा। मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल नाल है, जिते वे में जावे मेरे आगे आगे चलदा, लखा लाख दूत मेरी राखी लायो गलदा। जिते वे में जावे मेरे आगे आगे जलदा, लखा लाख दूत मेरी राखी लायो गलदा। केड़े लफ्ज़ां न करा शुक्र अदा, केड़े लफ्ज़ां न करा शुक्र अदा, हर पासे ओदा ही जलाल है, फिर मैं क्यों डरा, फिर मैं क्यों डरा। मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल नाल है, फिर मैं क्यों डरा, फिर मैं क्यों डरा। मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल नाल है, होवेगी ना कमी कदे मैनू किस चीज दी, करे हर लोड़ पूरी अपने अजीज दी। होवेगी ना कमी कदे मैनू किस चीज दी, करे हर लोड़ पूरी अपने अजीज दी। लभदा अली जीवे गुमी हुई भेड़ नू, लभदा अली जीवे गुमी हुई भेड़ नू, करदा वो इंज मेरी पाल है, मैं फिर क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा। मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल नाल है, यीशु मेरे नाल नाल रहिंदा है, डरी ना वो मैनू बस कहंदा है। यीशु मेरे नाल नाल रहिंदा है, डरी ना वो मैनू बस कहंदा है, मैं क्यों डरा। विश्वास के साथ बोलिए, मैं क्यों डरा। मेरा जिंदा खुदा मेरा नाल नाल है। हालेलुया हालेलुया। कभी कोई चीज के लिए डरने का नहीं, क्योंकि हालेलुया हमारे जिंदा खुदा हमारे साथ साथ है, हमें अगुवाई करने वाले हैं। आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन। धन्यवाद 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 के साथ स्तुति गाऊंगा। इतने सारे दिन हमें रक्षा किया, इतने साल हमें रक्षा किया, परमेश्वर को स्तुति करेंगे धन्यवाद देकर। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी
प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा दिया मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद 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 धन्यवाद। समूह खोलकर परमेश्वर को धन्यवाद बोलिए। धन्यवाद 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 यहोवा, धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। रिगा बाबा बाशगा दुना माला रबा बाबा। हालेलुया। योग्यता से बढ़कर दिया है। आमेन। हालेलुया हालेलुया। मेरे योग्यता से बढ़कर आपके दया को आपने मेरे ऊपर दिखाया है। मेरे योग्यता से बढ़कर आपके कृपा को आपने मेरे ऊपर दिया है। हालेलुया। मेरे योग्यता से बढ़कर मेरे आशीर्वादों को आपने मुझे दिया है। हालेलुया हालेलुया। मैं मांगा भी नहीं, मैंने सोचा भी नहीं था, मैंने ये चीज मुझे मिलेगी बोलकर मैं सोचा भी नहीं था, मैंने मांगा भी नहीं था, फिर भी आपकी अगुवाई है वो अद्भुत है। आपकी अगुवाई मेरे जिंदगी में चमत्कार है। मेरे जिंदगी में आपकी कृपा चमत्कार है। मेरे जिंदगी में आपकी राह चमत्कार है। हालेलुया। रेखा बशगादुना मला रबा। धन्यवाद। मैं आभारी हूँ, मैं आभारी हूँ आपके हाथों से मिले हुए हर एक आशीर्वादों के लिए। मैं आभारी हूँ आपकी प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रिखा बाबा बाबा शगादुना माला राबा। हालेलुया। रक्षा किया, राह दिखाया, कंधों पर लेके चला पिता के तरह, माँ के तरह प्रेम दिखाया, आंसू जब बहाया तब तसल्ली दी आपने मुझे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्य
धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। जो आशीर्वादों को आपने मेरे जिंदगी में दिया है, जो कृपा को आपने मेरे जिंदगी में दिया है, हालेलुया, इसके लिए मैं क्या करूं परमेश्वर। आपका ऐसा वरदान हमारे जिंदगी में दीजिए, ताकि जो सिद्ध को आपने हमें रखा है, जो सिद्ध के लिए, जो काम पूरा करने के लिए माँ के कोख से हमें चुना है, वो काम को हम लोग पूरा कर कर जीवन का मुकुट को आपके हाथ से पाने का ऐसा वरदान से आज इस आराधना का समय में हर एक भाई और बहन को भरिए। हालेलुया, ऐसे वरदान से हमें भरिए कि हम आपके लिए दौड़े, ऐसा वरदान से हमें भरिए कि हम आपके सुसमाचार को प्रचार करें, ऐसा वरदान से हमें भरिए कि आपके नाम बोलते ही शैतान को भगाए, हालेलुया, दुष्ट आत्माओं को भगाए, हालेलुया, आपके नाम बोलते ही रोगियों को चंगा करे, हालेलुया, रिखा बादशाह दुना माला रबा। ऐसा वरदान से आज आप हमें भरिए कि जो कोई हमें देखे, हमारे अंदर यीशु को दिखाई देने का एक वरदान से हमें भर दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। इस संसार में जो दौड़ के मैं दौड़ता हूँ, वो संसारिक दौड़ नहीं हो, बल्कि वो आत्मिक दौड़ हो, जहां मैं जब जीतूंगा, जब ओ परमेश्वर जब आएंगे, तब जीवन का मुकुट को मैं उनके हाथों से मैं लूंगा। वैसे दौड़ने का वरदान से आज हमें भरिए, हमारा कलीसिया को इस वरदान से भरिए, हालेलुया, हमारे भाई और बहन को इस वरदान से आप भरिए। रिखा वाला रबा शगा दुना माला रबा। धन्यवाद, धन्यवाद, रिखा वाला रबा, हालेलुया। सिर्फ आप ही का नाम ऊंचा है परमेश्वर, आप ही का नाम में शांति है, आपके नाम में मुक्ति है, आपके नाम में चंगाई है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हम सब मिलकर जिस नाम में है जिंदगी, जिस नाम में यीशु तेरा नाम, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद बोलते रहेंगे, धन्यवाद बोलते रहेंगे। हालेलुया, 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 धन्यवाद, धन्यवाद, हालेलुया, 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 धन्यवाद, 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 हालेलुया, धन्यवाद। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। हालेलुया, 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 धन्यवाद, धन्यवाद। सब तालियां बजाकर हम गाएंगे। यीशु का नाम है, हालेलुया, यीशु का नाम इस धरती से सबसे ऊंचा नाम है, हालेलुया, सबसे बड़ा नाम है यीशु मसीह का नाम। जब हम यीशु मसीह का नाम को हमारे होठों से हम बोलते रहते हैं, तब यीशु का नाम को जब हमारे जुबान से हम बोलते रहते हैं, तब एक बहुत बड़ा मुक्ति हमें मिलता है, और जिस नाम से शैतान डरता है। चलिए सब मिलकर हालेलुया, हालेलुया। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, मेरे साथ मिलकर, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, मेरे साथ मिलकर, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है।
जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जयकार करे। जिस नाम से जमाना झुके, उस नाम को सलाम करे। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यहोवा भी का नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु का नाम को बढ़ाई कीजिए। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु का बढ़ाई कीजिए। हमारे जीवन में एक अद्भुत काम होना चाहिए। हमारा जीवन में हमारा विश्वास को आगे बढ़ना है। हमारा जीवन में हमारा संगति यीशु से मिले रहना है, यीशु से जुड़े रहना है। तो यीशु का नाम की हालेलुया हालेलुया बढ़ाई करना है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस आराधना का समय में अगर एक बहुत बड़ा छुटकारा हमें चाहिए तो यीशु का नाम को हमारे होठों में, हमारे जुबान में लेके आकर हमें उसको बोलना चाहिए, विश्वास करना चाहिए कि यीशु ही एक नाम है जो इस धरती से ऊंचा है, जो इस पृथ्वी से बहुत बड़ा नाम है, जो नाम से मुक्ति मिलती है, जो नाम से शांति मिलती है, जो नाम से समाधान मिलता है, जो नाम से जब वो नाम को हम बोलते रहते हैं तब हमारे अंदर ही अंदर एक शांति आती है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी देता। बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बोलते रहिए, कोई चुप मत रहिए। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपके नाम सबसे ऊंचा नाम है। देवताओं से भी आप महान हैं, देवताओं में से आप बड़ा है। परमेश्वर मरे हुए को जीवित जिलाता आपका नाम है। हालेलुया। आपके नाम भयंकर है। आपके नाम में शक्ति है। आपके नाम महत्वपूर्ण नाम है। आपके नाम बड़ा है। हालेलुया हालेलुया। जो कोई यीशु बोलकर बुलाता है, तुरंत आप उसको सुनकर, उसकी दुहाई को सुनकर
आप उनको छुटकारा देने वाले एक महान परमेश्वर है। धन्यवाद, धन्यवाद। पापों को भूल जाते हैं, श्रापों को हटा देते हैं, पाप से मुक्ति देते हैं। हालेलुया। शैतान के बंधनों से छुटकारा देते हैं। आपके नाम बोलते ही बोलते हमारे अंदर एक फर्क को हम महसूस कर पाते हैं, एक खुशी को महसूस कर पाते हैं, एक आनंद को महसूस कर पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पिता को हम धन्यवाद कहते हैं कि अपने इकलौते पुत्र को हालेलुया हमारे लिए भेजा है। हम धन्यवाद बोलते हैं वो यीशु का नाम का मिलने के लिए। हालेलुया, हमें योग्य समझकर हालेलुया अपने पुत्र, इकलौते पुत्र को आपने कुर्बानी के लिए भेजा। हम धन्यवाद बोलते हैं पिता आपकी, हम धन्यवाद कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो यीशु जो हमारे लिए कुर्बान हुआ, जो हमारे पापों के लिए, हमारे श्रापों के लिए, हमारे अधर्म कामों के लिए, हमारे गंदगी के लिए, पाप के दलदल में जो पड़े थे, उस दलदल से खींचकर बाहर निकालने के लिए, उस दलदल की अशुद्धता को धोने के लिए, जो लहू को बहाने के लिए पिता ने यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा। तो आज हम यीशु मसीह को हम क्या देने वाले हैं? हालेलुया, हालेलुया। क्या देने वाले हैं? विश्वास के साथ इस गीत को गाएंगे। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ, कुम्हार के हाथों में बर्तन समान, मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ, कुम्हार के हाथों में बर्तन समान, मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। मैं थक ना जाऊं प्रभु इस जिंदगी में कभी, जब तक है जान है प्रभु, संग तेरे रहना है। मैं थक ना जाऊं प्रभु इस जिंदगी में कभी, जब तक है जान है प्रभु, संग तेरे रहना है। अनुग्रह दे तेरी आत्मा से, ताकि बना रहूं मैं सर्वदा। अनुग्रह दे तेरी आत्मा से, ताकि बना रहूं मैं सर्वदा। अपनी जान दी है तूने, यीशु मैं तेरा हूँ, पीछे ना हट जाऊं मैं, ऐसा दो सामर्थ प्रभु। अपनी जान दी है तूने, यीशु मैं तेरा हूँ, पीछे ना हट जाऊं मैं, ऐसा दे सामर्थ प्रभु। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ, कुम्हार के हाथों में बर्तन समान, मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। मैं थक ना जाऊं प्रभु इस जिंदगी में कभी, जब तक है जान है प्रभु,
हाथों को उठाकर, हालेलुया, हाथों को स्वर्ग के ओर उठाकर आज इस आराधना का समय में कौन कौन अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर से बोलना चाहता है, तो बोल सकते हैं कि परमेश्वर, जब तक ये जान मेरे जिस्म में है परमेश्वर, जब तक मैं इस शरीर से मैं सांस ले रहा हूं परमेश्वर, उस दिन तक परमेश्वर मैं आपके संग रहना चाहता हूं, मैं आपके संग रहना चाहता हूं, मैं आपके साथ जीना चाहता हूं, मैं आपकी आवाज को सुनना चाहता हूं। हालेलुया। जैसे कुम्हार के हाथों में एक मिट्टी, एक जैसे एक अच्छे बर्तन बनती है, वैसे एक मिट्टी के समान आप जैसे चाहेंगे, जो रूप आप इस मिट्टी को देना चाहते हैं, उस रूप को आप मुझे दीजिए। हालेलुया। मैं एक मिट्टी के समान आज इस आराधना का समय में आपके हाथ में मुझको मैं देता हूं, मैं खुद को मैं देता हूं परमेश्वर। आपने आपकी जीवन तक मेरे लिए दे दी। हाँ परमेश्वर, मैं चाहता हूं, मैं पूरे मन से मैं अर्पण करता हूं, और एक मिट्टी के समान मैं खुद को आपके हाथों में समर्पण करता हूं। जो रूप आप इस मिट्टी को देना चाहते हैं, जो रूप आप इस मिट्टी को देना चाहते हैं, जो रंग आप इस मिट्टी में भरना चाहते हैं, जो जैसे आप सोचते हैं कि यह मिट्टी का बर्तन इसके लिए प्रयोग होना चाहिए, आपका सोच, आपका समझ, आपका विचार, आपके सब कुछ इस मिट्टी में भर दीजिए, इस मिट्टी में भर दीजिए, इस मिट्टी में भर दीजिए। और रामा बाबा शगा दुना माला रामा बाबा, और इखा माला रामा शगा दुना माला रामा। आपके सोच और आपके विचार इस मिट्टी में भरे। हालेलुया। आपकी आशा और आपकी चाहत इस मिट्टी का बर्तन में भरे। आपके रंग, हालेलुया, आपका रूप इस मिट्टी के बर्तन में भरे परमेश्वर। हालेलुया। जो कोई हाथ को उठाकर अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख में समर्पण कर रहा हो, हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर ने भरी है, आपकी उपस्थिति से भरी है, आपके अभिषेक से भरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद। कभी भी थक ना जाऊं प्रभु, कभी भी थक ना जाऊं, कभी भी संसार में जब तक मैं हूं परमेश्वर, हालेलुया, मैं थक ना जाऊं, आपके काम करने के लिए थक ना जाऊं, धर्मी का दौड़ने में मैं थक ना जाऊं, आपकी सेवकाई करने में मैं थक ना जाऊं प्रभु। ऐसा सामर्थ और ऐसा वरदान से आज आप हमें भरिए, एक एक भाई को भरिए, एक एक बहन को भरिए। हालेलुया। इस ये आत्मिक दौड़ में जो हम लोग दौड़ रहे हैं परमेश्वर, उस दौड़ में और तेजी से दौड़कर पवित्रताई में दौड़ना है, धर्म के अनुसार दौड़ना है, सच्चाई के अनुसार दौड़ना है, आपके इच्छा के अनुसार दौड़ना है। हालेलुया। ऐसे वरदान से हमें भर दीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। आज हम अपने आप को आपके सम्मुख में समर्पण किए हैं परमेश्वर। आज से परमेश्वर इस मिट्टी को आप जैसे बनाना चाहते हैं वैसे बनाने के लिए पूरे दिल से हम अर्पण करते हैं, पूरे दिल से अर्पण करते हैं। भाग लिए हुए हर एक भाई और बहन को आशीष कीजिए, आपके हाथों में समर्पण करते हैं। जो वचन आज हम सुनने जा रहे हैं परमेश्वर अगुवाई कीजिए, वचन के द्वारा पवित्र आत्मा हर एक से बात करे। हालेलुया। हर एक से बात करे, आप ही संभाल लीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हमारा प्रार्थना आज से ऐसा होना चाहिए कि परमेश्वर एक मिट्टी के समान मैं अपने आप को आपके हाथों पे दिया हूं, जैसे आप इस मिट्टी को बनाना चाहते हैं वैसे आप बनाइए बोलकर जब परमेश्वर के सिद्ध को हम अपने आप को छोड़ देंगे तो परमेश्वर हमें तैयार करना शुरू कर देंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो चलिए हम सब मिलकर हम हमारे भजन संगीता को पढ़ेंगे। भजन संगीता 63, Psalm 63, भजन संगीता 63। प्यासा मन परमेश्वर में तृप्त, दाऊद का भजन जब वह यहूदा के जंगल में था। हे परमेश्वर,
तू मेरा परमेश्वर है। मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल उसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान से तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। जब मैं बिछोने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा, क्योंकि तू मेरा सहायक बना है। इसीलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। मेरे मन तेरे पीछा पीछे लगा चलता है और मुझे तो तू अपने दाहिने हाथ से थामा रखता है। परंतु जो मेरे प्राण के खोजी हैं, वे पृथ्वी के नीचे स्थानों पर में जा पड़ेंगे। वे तलवार से मारे जाएंगे और गीदड़ों का आहार हो जाएंगे। परंतु राजा परमेश्वर के कारण आनंदित होगा। जो कोई ईश्वर के शपथ खाए वह बढ़ाई करने पाएगा, परंतु झूठ बोलने वालों का मुंह बंद किया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर हमें अपना दाहिने हाथ पर रखकर हमारे रक्षा करते हैं। हालेलुया। हाथ को उठाकर इस अच्छे भजन संगीता के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जैसे एक हरिणी पानी के लिए प्यासा है, वैसे भी हम परमेश्वर से बोलेंगे कि परमेश्वर हम आपके लिए प्यासा है, आपको जानने के लिए और हम प्यासे हैं परमेश्वर। हालेलुया। आपके रीति रिवाज में चलने के लिए हम और प्यासे हैं परमेश्वर। धन्यवाद। इस अच्छे भजन संगीता के लिए हम धन्यवाद बोलते हैं। अगुवाई कीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हालेलुया। हमारा कलीसिया का सूचना ये है कि हमारा कलीसिया हर शुक्रवार के दिन ऑनलाइन में हो रहा है, शाम को 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। तो आप सुबह से आपके काम सब खत्म कर थोड़ा देर परमेश्वर के सम्मुख में बैठकर आराधना के लिए और जो वचन पवित्र आत्मा हमसे बात करने जा रहे हैं उस वचन के लिए अच्छा से प्रार्थना कर तैयारी के साथ आप आकर आराधना में भाग लेने के लिए आपको विनती करते हैं। आपके भाई और बहन को भी आपके भाई लोगों को और आपके बहन लोगों जो दोस्त है सबको आप लेके आकर आप इस आराधना में भाग लेने के लिए उनसे बोल सकते हैं। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपका आशीष करेंगे। तो चलिए थोड़ा पल हम हमारे देशों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर अपने करुणा को हमारे देशों के ऊपर दिखाने के लिए धन्यवाद यहोवा। यीशु मसीह हम आपकी धन्यवाद बोलते हैं। अब तक देश के सब लोगों को परमेश्वर आप रखवाले करते आ रहे हैं, हम धन्यवाद बोलते हैं परमेश्वर। हमारे इस कतार देश के लिए धन्यवाद, जहां इस महामारी से थोड़ा एक छुटकारा के परिस्थिति के अंदर आप हमें लेके गए हैं, हम धन्यवाद बोलते हैं। इस देश के सब लोग यीशु मसीह ही जिंदा खुदा है बोलकर जानकारी होने के लिए, उनके आंखों को खोलने के लिए हम विनती करते हैं परमेश्वर। हमारे इंडिया देश के लिए हम धन्यवाद बोलते हैं, स्तुति करते हैं। हमारा इंडिया देश में भी इस महामारी के लिए, छुटकारा के लिए हम विनती करते हैं परमेश्वर। परमेश्वर देश के लाखों लाखों करोड़ों लोग यीशु ही जिंदा खुदा है बोलकर एक जानकारी होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका में से हमारे चारों ओर, पाकिस्तान देश, हमारे चारों ओर सब देशों परमेश्वर यीशु मसीह आप उस देश में जागृति होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप हर एक मनुष्य को अगुवाई कीजिए। हालेलुया। सेवकाईदारी जो है उन्हें आपके हाथों में हम समर्पण करते हैं। उनके सेवकाई, उनके परिवार, हालेलुया, सब लोगों को आपके हाथों में हम समर्पण कर हम प्रार्थना करते हैं। आप अगुवाई कीजिए। वचन के समय को आपके हाथ में समर्पण करते हैं। यीशु मसीह आप हमें अगुवाई कीजिए। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन। हालेलुया। तो चलिए हमारे संदेश की ओर हम ध्यान करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினால் உங்களை ஒவ்வொருவரையும் வாழ்த்துக் கொள்கிறோம்। यीशु मसीह के महत्वपूर्ण नाम से आप हर एक को हम स्वागत करते हैं। தொடர்ந்து நாட்களில் இன்னும் அதிகமாக ஜெபிக்கும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறோம்। लगातार इन दिनों के लिए आप और ज्यादा प्रार्थना करने के लिए हम आपसे विनती करते हैं। கர்த்தர் கூடிய சீக்கிரமாக எல்லா தடைகளையும் மாற்றி
परमेश्वर जल्दी जितने भी रुकावटें हैं उसको दूर करके நம்ம எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து ஆராதிக்கும்படியாக हम सब मिलकर आराधना करने के लिए கர்த்தர் கிருபை பாராட்டணும். परमेश्वर अपनी कृपा को दिखाना है। ஆண்டவருடைய கிருபையினால இங்க இந்த கொரோனாவுடைய காரியங்கள் குறைஞ்சு வந்து கொண்டிருக்கிறது. परमेश्वर के कृपा से इस देश में इस कोरोना का जो ताकत है वो कम होते आ रही है। குவாரண்டைன் எல்லாம் வேண்டாம் என்று சொல்லி இருக்கிறார்கள். क्वारंटाइन जो बोले हैं उसको सब अभी नहीं चाहिए बोलकर बोले हैं। கூடிய சீக்கிரமாக நாம் எல்லாம் சபையில் திறக்கப்படும் என்று சொல்லி விசுவாசிக்கிறோம். जल्दी हमारे कलीसिया खोलेगा बोलकर हम विश्वास करते हैं। கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. परमेश्वर आपको आशीष करे। இந்த நாளும் வேத வார்த்தைக்கு நேராக நாம் கடந்து செல்லலாம். आज भी हमारे पवित्र बाइबल की ओर हम ध्यान करेंगे। இந்த நாளில் நாம் தியானிக்க போகிறது आज के दिन जो हम ध्यान करने वाले हैं ஒரு ஜெயமுள்ள கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை எப்படி இருக்க வேண்டும். एक जयवंत ईसाई जीवन कैसे रहना चाहिए। ஒரு மனுஷன் தன்னுடைய வாழ்க்கையில एक मनुष्य अपने जीवन में எப்பொழுதும் ஜெயம் எடுக்கிற பிள்ளையாக हर समय जय प्राप्त करने के लिए கர்த்தர் அவனுக்காக யாவற்றையும் செய்து முடிக்கக்கூடியவராக இருக்கும்படி परमेश्वर यहोवा वो मनुष्य के लिए सब चीज को खत्म करने के लिए या तो पूरा करने के लिए அவர்களுடைய வாழ்க்கை எப்படியாக இருக்க வேண்டும். तो परमेश्वर उनके जीवन में सामर्थ्यशाली काम को पूरा करने के लिए उनका जीवन कैसा रहना चाहिए அதுதான் நாம் தியானிக்க போகிறோம். इसी के बारे में आज हम ध्यान करेंगे। நாம் வாசிக்கலாம். யோசுவா எழுதின புத்தகம் 3ஆம் அதிகாரம் 15-16 வசனங்களை வாசிக்கலாம். हम पढ़ेंगे पुराना नियम में यहोशू के पुस्तक का 3रा अध्याय उसका 15 और 16 को हम पढ़ेंगे। यहोशू 3रा अध्याय 15 और 16। और संदूक के उठाने वाले यरदन पर पहुंचे और संदूक के उठाने वाले याजक के पांव यरदन तीर के जल में डूब गए। यरदन का जल तो कटनी के समय के सब दिन अपने तट के ऊपर बहा करता है। तब जो जल ऊपर की ओर से बहा आता था वह बहुत दूर अर्थात आदाम नगर के पास जो सारथान के निकट है रुककर एक ढेर हो गया और दीवार सा उठा रहा। और जो जल अराबा का ताल जो खरा ताल भी कहलाता है उसकी ओर बहा जाता था वह पूरी रीति से सूख गया और प्रजा के लोग एरियो के सामने पार उतर गए। அந்த 17வது வசனத்துல கடைசி பாகம் சொல்லுகிறது 17वां वचन का आखिरी भाग बोलता है இஸ்ரவேலர் எல்லாரும் सब इजरायली लोग தண்ணீரற்ற உலர்ந்த தரை வழியாய் वो लोग जो सूखा गया जो रास्ता था उसमें கடந்து போனார்கள் என்று சொல்லி उसमें वो लोग गए। தேவன் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை परमेश्वर इजराइल लोगों को எகிப்தின் அடிமைத்தனத்திலிருந்து மீட்டுக்கொண்டு इस मिस्र देश के दास्तव से उन्हें छुड़वा कर लेके आए। அவர்களை வனாந்தரத்திலே வழி நடத்தி கொண்டு வந்தார். फिर जंगल में उनकी अगुवाई किए। अनेक அற்புத அதிசயங்களை அவருடைய வாழ்க்கையில தேவன் செய்தார். इजराइल लोगों का जीवन में परमेश्वर बहुत सारे अद्भुत और चमत्कार काम को किया। அதில் செய்யப்பட்ட ஒரு அற்புதம் தான் तो उस अद्भुत के मध्य में किया गया ये अद्भुत இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் யோர்தான் நதிக்கு முன்பதாக நிற்கும்போது जब इजराइल लोग यरदन नदी के सामने खड़े थे அங்கே கர்த்தர் சொல்லுகிறார் वहां परमेश्वर यहोवा बोले ஆசாரியருடைய கால்கள் याजक के पैर जो है தண்ணீரின் ஓரத்திலே பட்டவுடனே जब वो पानी के पास जब वो उनका पैर जब पड़ेगा மேலே இருந்து கீழே வந்து கொண்டிருக்கிற தண்ணீர் जो ऊपर से जो पानी नीचे आ रहा है அப்படியாக நிற்கும் वो वैसे ही रुक जाएगा நின்னு அது விலகி ஓடும் और भी वो वहां से दूर हो जाएगा। இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் வனாந்தரமா ஒரு தண்ணீர் இல்லாத தரையில் அதை கடந்து போனார்கள் என்று சொல்லி तो इजराइल लोग क्या किए जहां पानी सूख गई थी उस रास्ता में से वो लोग गुजर गए। இங்க பாருங்களேன் यहाँ देखिए ना ஆசாரியருடைய கால்கள் याजक के पैर जो थे தண்ணீரின் ஓரத்துல பட்டவுடனே वो पानी के पास सिर्फ
उनका पैर छुआ, அவளுக்கு அது விலகி போகிறதாக वो இருக்கிறது. तुरंत वहां से वो पानी दूर हो गया। நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலும் हमारा जीवन में அநேக பாடுகள், பிரச்சனைகள், உபத்திரவங்கள் உண்டு. हमारे जीवन में भी बहुत क्लेश है, कष्ट है, उपद्रव है, परेशानियां है, எவ்வளவு வியாதிகள் உண்டு. कितना रोग है। அதிலிருந்து விடுதலை ஆகும்படியாக सब चीजों से छुटकारा पाने के लिए நாம் எவ்வளவோ பிரயாசப்படுகிறோம். हम लोग बहुत प्रयास उठाते हैं, அதிக பிரயாசங்களை பட்டு बहुत प्रयास उठाते हैं, நாம் அதிலிருந்து வெளியே வருகிறவர்களாக இருக்கிறோம். फिर बहुत प्रयास उठाने के बाद ही इन चीजों से हम बाहर आते हैं। ஆனா இங்கே கர்த்தர் சொல்லுகிறார், फिर भी यहाँ परमेश्वर बोलते அந்த हैं, யோர்தான் தண்ணீர் ஓரத்துல கால்கள் பட்டவுடனே सिर्फ बोलते हैं कि वो यरदन जल में थोड़ा सा ही वो याजकों का पैर लगा, அது அப்படியே விலகி போகிறது என்று சொல்லி उनके पैर पानी में लगते ही वो पानी वहां से दूर हट गया। நம்ம பழைய ஏற்பாட்டிலையும் हमारा पुराना नियम में புதிய ஏற்பாட்டுல और नया नियम में அநேக பரிசுத்தவானுடைய வாழ்க்கையில் பார்த்தோம் என்றால் बहुत सारे पवित्र लोगों के जीवन में अगर आप देखेंगे, இப்படி அநேக அற்புதங்களை தேவன் அவருடைய வாழ்க்கையில செய்தார். ऐसे बहुत सारे अद्भुत काम उन पवित्र लोगों के जीवन में परमेश्वर यहोवा ने किया है। தேவன் நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலும் செய்ய அவர் வல்லமை உள்ளவராக இருக்கிறார். तो वही अद्भुत चमत्कार काम को परमेश्वर हमारे जीवन में भी करने के लिए सामर्थ है। செங்கடலை இரண்டாய் பிளந்தவர், लाल समुद्र को दो भागा किया, யோர்தான் நதியை பின்னிட்டு போக செய்தவர், यरदन नदी को पीछे दूर हटाया, அதே தேவன் वही परमेश्वर இன்றைக்கு நம்மளுடைய வாழ்க்கையில आज हमारे जीवन में அப்படிப்பட்ட அற்புதங்களை செய்ய வல்லமை உள்ளவராக இருக்கிறார். इस तरीके के अद्भुत काम को करने के लिए सामर्थ है। அதுக்கு ஏற்றாற் போல ஒரு வாழ்க்கை நம்மிடத்துல இருக்க வேண்டும். तो देखिए, परमेश्वर का उस अद्भुत को पाने के लिए हमारा जीवन उसके अनुसार रहना चाहिए। இந்த நாட்கள் நம்முடைய வாழ்க்கை மறுசீரமைக்க போகிறோம். तो देखिए, इन दिनों में हमारे जीवन को एक नया बनाएंगे। ஒரு 8 விதமான காரியங்கள் உங்களுக்கு நான் சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன். मैं आपको 8 तरीके के कामों को आज मैं सिखाने वाला हूँ। நாம் அடிக்கடி கேட்ட பிரசங்கம் தான். दोबारा ये संदेश को हमने सुना है। ஒவ்வொரு டைட்டில் நான் ஏற்கனவே பிரசங்கம் பண்ணியிருக்கிறேன். देखिए, इसमें से एक टाइटल जो है मैं उसको मैं आपको सुना चुका हूँ, அதனால நான் சிம்பிளா தான் உங்களுக்கு எடுத்து சொல்ல போகிறேன். इसलिए बहुत साधारण से मैं आपको बताना चाहता हूँ। தண்ணீர் ஓரத்திலே கால்கள் பட்ட உடனே तो देखिए, वो यरदन नदी के पास अपने पैर ऐसे याजक लोगों का पैर ऐसे ही उसको छुआ, அந்த தண்ணீர் விலகி போய்விட்டது. तुरंत तो पानी हट गया। நீங்க லூக்கா 8ஆம் அதிகாரம் आप लूका सुसमाचार का पुस्तक का 8वां अध्याय 43-44 वசனங்களை வாசிக்கலாம். उसमें 43 और 44 अगर आप पढ़ेंगे, 12 வருடம் பெரும்பாடுள்ள ஒரு ஸ்திரீ, उसमें 12 वर्ष 43 लूका सुसमाचार का पुस्तक 8वां अध्याय का 43 और 44 को पढ़ेंगे। एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पास व्यया कर चुकी थी, तो भी किसी के हाथ से चंगा ना हो सकी थी, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहाना बंद हो गया। हालेलुया, हालेलुया। 12 வருஷம் பெரும்பாடுள்ள ஒரு ஸ்திரீ, 12 वर्ष लहू बहाने का एक रोग था। தனக்குண்டான ஐஸ்வர்யம் எல்லாவற்றையும் வியாதியிலிருந்து விடுதலையாக வேண்டும் என்று செலவு செய்தவள். जितना संपत्ति उसके पास था, ये रोग से छुटकारा पाने के लिए वो सारे संपत्ति को उसने भीग दिया। இனி செலவு பண்ணுவதற்கு காசு இல்லை. और खर्चा करने के लिए और पैसा नहीं है। ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து கேள்விப்படுகிறார். परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में वो स्त्री ने सुना, அப்பொழுது அவளுக்குள்ள ஒரு விசுவாசம் எழும்புகிறது. तुरंत उसके अंदर एक विश्वास जाग उठता है। அவருடைய வஸ்திரத்தின் ஓரத்தை தொட்டால் अगर परमेश्वर यीशु मसीह का वस्त्र के आंचल को छुए எனக்கு சுகம் கிடைக்கும் என்று சொல்லி तो तुरंत मुझे चंगाई हो जाएगा बोलकर அப்படியாக கடந்து வந்து இயேசு கிறிஸ்துவின் வஸ்திரத்தின் ஓரத்தை தொடுகிறாள். ऐसे वो आती है और परमेश्वर यीशु मसीह का वस्त्र के आंचल को छूती है। நம்மளா தான் என்ன பண்ணிருப்போம், हम होंगे तो क्या करते, அந்த வஸ்திரத்தை பாதியை பிச்சிட்டே வந்திருப்போம். वो जो यीशु मसीह जो वस्त्र को पहने उसको आधा फाड़ कर लेके आए होते। அதுல இருந்து ஒரு விடுதலை வரும்னு
தெரிஞ்சிருந்தா अगर हमें मालूम होता कि यीशु मसीह के वस्त्र से हमें छुटकारा मिलेगा, चंगाई मिलेगा बोलकर, அந்த வஸ்திரத்தை நாம் பிச்சை எடுத்துட்டே வந்திருப்போம். वो वस्त्र को हम फाड़ कर लेके आए ஆனால் होते। இந்த ஸ்திரியோ फिर भी ये स्त्री को देखिए, வஸ்திரத்தின் ஓரத்தை தொட்டு सिर्फ वो वस्त्र का आंचल को उसने छुआ। 12 வருஷமா அந்த வியாதியிலிருந்து அற்புத சுகத்தை பெற்றுக் கொள்கிறார். 12 वर्ष जो लहू बहाने के रोग में अवस्था में पड़ी थी, वो अवस्था से उसे छुटकारा मिल गया। அந்த அளவு ஆண்டவர் மேல அவளுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு விசுவாசம் இருந்துச்சு. उतना तक परमेश्वर यीशु मसीह पर ये स्त्री को एक विश्वास था। இன்னைக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையில இப்படிப்பட்ட வியாதிகள் இருக்குமா என்றால், अगर आपके जीवन में भी इस तरीके के कोई रोग में आप कष्ट उठा रहे हैं, तो நீங்களும் ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவின் வஸ்திரத்தை தொடும்படியாக, आप भी परमेश्वर यीशु मसीह का वस्त्र को छूने के लिए, இயேசு கிறிஸ்துவை நோக்கி பார்த்தால் எனக்கு விடுதலை உண்டாகும் என்று சொல்லி यीशु मसीह को अगर मैं देखूंगा तो तुरंत मुझे छुटकारा मिलेगा बोलकर விசுவாசத்தோட ஜெபம் பண்ணி பாருங்க. एक विश्वास के साथ प्रार्थना कर कर அது देखिए, எப்பேற்பட்ட வியாதியாக இருந்தாலும் वो रोग कितना भी बुरा क्यों ना हो, அது ஓடிவிடும். वो जल्दी से भाग जाएगा। அவருடைய விசுவாசத்தை பாருங்களேன். स्त्री का विश्वास को देखिए, வஸ்திரத்தின் ஓரத்தை மாத்திரம் தொட்டார். सिर्फ वस्त्र का आंचल को छुए। இயேசு கிறிஸ்துவின் கையை மேல பட வேண்டும் என்று சொல்லி கடவுள் விரும்பவில்லை. वो ऐसे नहीं चाहे कि वो ऐसे अपने चाहत उसके अंदर नहीं था कि मैं जाकर यीशु मसीह को छू लूं। அவருடைய வஸ்திரத்தின் ஓரத்தை தொட்டு அற்புத சுகத்தை பெற்றுக்கொண்டார். फिर भी उसका चाहत ये था कि यीशु मसीह के वस्त्र का आंचल को छू तो मुझे छुटकारा मिल जाएगा। எப்படி இந்த ஆசாரியருடைய கால்கள் யோர்தான் நதி ஓரத்திலே படும்போது தண்ணீர் விலகினுச்சோ, तो देखिए, जैसे इस यरदन का पैर याजक का पैर यरदन नदी को छुआ, वैसे ही அதே போல இன்றைக்கும் वैसे ही आज भी தேவன் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில அற்புதங்களை செய்கிறவராக இருக்கிறார். तो परमेश्वर इन दिनों में हमारे जीवन में भी अद्भुत और चमत्कार काम करना चाहते हैं। நமக்கு நன்றாக தெரிந்த ஒரு சம்பவம் தான் हमें अच्छा से एक संभव मालूम है, தாவீது கோலியாத். दाऊद और गोलियात நாம் எடுத்துக்கொள்வோம். हम लेंगे। 1 சாமுவேல் 17 அதிகாரம் पहला सामुवेल का पुस्तक का 11 अध्याय 48 ல இருந்து 50 वரை उள்ள வசனங்களை வாசிக்கலாம். पहला सामुवेल का पुस्तक उसका 11 अध्याय उसका 48 से लेकर 50 वचन तक हम पढ़ेंगे। 17 पहला सामुवेल का पुस्तक 17वां अध्याय उसका 48 से लेकर 50 वचन तक हम पढ़ेंगे। जब पलिस्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया, तब दाऊद सेना की ओर पलिस्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर पलिस्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। यो दाऊद ने पलिस्ती पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला, परंतु दाऊद के हाथ में तलवार ना थी। हालेलुया, हालेलुया। தாவீது அவ்வளவு பெரிய கோலியாத்தை दाऊद ने उतना बड़ा पलिस्ती गोलियात को, முழு இஸ்ரவேல் ராணுவ சேனையே அங்கு பயந்து நின்று கொண்டிருக்கிறது. देखिए पूरा इजराइल लोगों का सेना जो थे वो पलिस्ती गोलियात को देखकर डर के मारे खड़े थे। அந்த சரி கோலியாத்தை இஸ்ரவேல் ஜனங்களை நிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறான். वहां भी जो पलिस्ती गोलियात था वो इस्राएल लोगों को डांट रहा था। அவ்வளவு பெரிய ஒரு சத்துருவாக கோலியாத் நின்று கொண்டிருக்கிறான். उतना बड़ा एक शत्रु के जैसे गोलियात वहां खड़ा है, ஆனால் அந்த மனிதனை வீழ்த்துவதற்கு फिर भी वो गोलियात को मार डालने के लिए தாவீது ஒரே கல்லினால அடிச்சவனை மேற்கொள்கிறான். देखिए दाऊद सिर्फ एक ही पत्थर से उसको मार डालकर उसके ऊपर जय को प्राप्त करते हैं। தண்ணி அந்த யோர்தான் தண்ணியின் ஓரத்திலே கால் படக்கூடிய ஒரு அனுபவம். तो यही एक अनुभव है, जैसे यरदन नदी के पास में पैर
को छूना। நம்மளே என்ன பண்ணிருப்போம்? हम होंगे तो क्या करते? பயங்கரமான பிளான் பண்ணிருப்போம். हम बहुत बड़े तरकीब करते। எப்படி கோலியாத்தை மேற்கொள்வது என்று சொல்லி अनेகரோட டிஸ்கஸ் பண்ணிருப்போம். ये गोलियत को कैसे हराना चाहिए बोलकर बहुत सारे लोग से मिलकर हम बात करते, कुछ विचार करते। ஆனால் தாவீது ஒண்ணும் பண்ணல. फिर भी दाऊद ने कुछ नहीं किया। ஒரே ஒரு கூழாங்கல்ல அவனை மேற்கொள்கிறான். सिर्फ एक पत्थर से उसको मारा। இவளுக்கு அவன் கையில பட்டயம் இல்லாமல் இருக்கிறது. देखिए उसके हाथ में तलवार भी नहीं था। தேவன் அவளுடைய வாழ்க்கையில் நின்னு तो परमेश्वर दाऊद के जीवन में அவர்களுக்காக யுத்தம் செய்கிறவராக இருக்கிறார். तो उनके जीवन में परमेश्वर युद्ध करने वाले हैं। சங்கீதம் 34:19 வாசிக்கலாம். भजन संगीता का 34वां भजन संगीता उसका 10वां वचन हम पढ़ेंगे। 34:19 उसका 19वां वचन हम पढ़ेंगे। भजन संगीता 34 उसका 19वां वचन। मेरे झूठ बोलने वाले शत्रु मेरे विरुद्ध आनंद ना करने पाए, जो अकारण मेरे भैरी है वे आपस में नैन से सोने ना। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। हालेलुया हालेलुया। நீதிமானுக்கு வரும் துன்பங்கள் अनेகமாய் இருக்கும். धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती है, கர்த்தர் அவைகள் எல்லாவற்றிலும் परंतु यहोवा उसको उन सब से நின்று தமிழ் அழகா போடப்பட்டிருக்கிறது. तमिल भाषा में बहुत सुंदर से बताया गया है। அது அந்த பிரச்சனைகள் மத்தியில தேவன் நின்று देखिए वो विपत्ति के मध्य में परमेश्वर खड़े होकर அவனை விடுவிப்பாரா. तो उसको छुटकारा देगा, धर्मी को छुटकारा देगा। தேவ சமூகத்துல நாம் ஜெபிக்கும்போது जब हम परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना करते हैं நம்மளுடைய பிரச்சனைகள் மத்தியில தேவன் போய் நிக்க ஆரம்பிக்கிறார். तो देखिए हमारे विपत्तियों हमारे परेशानियों के बीच में परमेश्वर आकर खड़े होते हैं। அதான் நம்ம உள்ள நம்மளோட காலத்து ஓரத்துல பட்டவனே பிரச்சனை விலகி போகிறது. तो देखिए जब परमेश्वर के सम्मुख में हम हमारा पैर पड़ते ही परेशानियां दूर हो जाती है। அதுதான் அங்க கோலியாத்துடைய காரியத்திலயும் तो गोलियत के काम में भी தாவீது ஒரு கூழாங்கல்லால் அவனை அடிக்கும்போது जब दाऊद ने एक पत्थर लेकर उसे मारा, தேவன் பின்னாடியில இருந்து அவனுடைய தலையை ஒரு அடி அடிக்கும்போது அவன் அப்படியே குப்புற விழுகிறான். ये देखिए दाऊद एक पत्थर से उसको सामने से मारता है, परमेश्वर यहोवा पीछे से गोलियत के सर में धकेलते हैं, तब वो सामने जाकर गिरता है। இன்னைக்கு கர்த்தர் உங்களோட வாழ்க்கையில இப்படிப்பட்ட காரியங்களை செய்யணுமா? तो क्या आप सोचते हैं कि आपके जीवन में भी परमेश्वर यहोवा ऐसे काम को करना है? உன்னுடைய பிரச்சனைகள் மத்தியில ஆண்டவர் நின்னு आपके परेशानियों के मध्य में परमेश्वर खड़े होकर உனக்காக யுத்தம் செய்ய வேண்டும் என்றால் आपके लिए युद्ध करना है तो ஒரு 8 காரியங்களை உங்களுக்கு நான் சொல்ல போகிறேன். एक 8 कार्य को मैं आपको बताना चाहता हूँ। இன்னைக்கு உங்க வாழ்க்கையை இந்த 8 காரியங்களுக்குள்ள மறுசீரமைப்பு செய்தீர்கள் என்றால் अगर ये 8 कार्य को सुनकर आपके जीवन को एक नया बनाना चाहते हैं तो பெரிய ரகசியம்லாம் இல்ல. ये बहुत गुप्त की बात नहीं है। அடிப்படை கிறிஸ்தவனுடைய வாழ்க்கையில் இருக்க வேண்டிய காரியங்கள். एक साधारण से एक ईसाई के जीवन कैसे रहना चाहिए बोलकर அப்படி இருக்கும்போது அவனுக்காக கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்கிறவராக இருக்கிறார். तो एक ईसाई का जीवन में ऐसे काम क्या रहना चाहिए, तब परमेश्वर एक चमत्कार काम करेंगे बोलकर ये जो कार्य को मैं बोलने जा रहा हूँ। ஒவ்வொரு காரியமா நீங்க நோட் பண்ணிக்கொள்ளுங்கள். आपके पास कागज और कलम है तो आप लिख कर रखिए। ஓகே, நாம் முதல்ல எடுத்துக்கொள்ளும் யோசுவா 3ஆம் அதிகாரத்தை. हम फिर से हमारा यहोशू पुस्तक को निकालेंगे। முதலாவது வசனத்தை நாம் வாசிக்கலாம். यहोशू का पुस्तक का 3रा अध्याय का पहला वचन को हम पढ़ेंगे। यहोशू सवेरे उठा और सब इजराइलियों को साथ ले सितीम के कुछ पर यरदन के किनारे आया और वे पार उतरने से पहले वहीं टिक गए। हालेलुया हालेलुया। யோசுவா அதிகாலமே எழுந்திருந்து यहाँ यहोशू सवेरे उठा, அவன் தன் பிரயாணத்தை தொடங்குகிறவனாக இருக்கிறான். तो वो अपने प्रयाण को शुरू करने के लिए था। நம்மளுடைய பிரயாணம் எப்ப ஸ்டார்ட் பண்றோம்? हमारा प्रयाण को हम कब शुरू करते हैं? சூரியனுக்கு முன்னாடியா சூரியனுக்கு பின்னாடியா? सूर्य उदय होने से पहले या अस्त होने से சூரியன் முன்னாடியே, அதாவது சூரியன் உதிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எந்திரிக்கிறோமா சூரியன் உதிச்சதுக்கு அப்புறம்? देखिए सूर्य उदय होने से पहले हम उठते हैं या उदय होने के बाद उठते हैं?
எத்தனை மணிக்கு எந்திரிக்கிறீங்க? कितना बजे आप उठते हैं? ஒருவேளை டியூட்டிக்காண்டி நீங்க சீக்கிரம் எந்திரிக்கலாம். ऐसा है कि ड्यूटी के वजह से आप आपके काम के वजह से आप जल्दी उठ सकते हैं। ஆனா காலைல எந்திரிச்சு ஜெபிக்கிறீங்களா? फिर भी क्या सुबह उतना भोर के समय उठकर आप प्रार्थना करते हैं क्या? யோசுவா அதிகாலமே எழுந்து தன்னுடைய பிரயாணத்தை தொடங்குறவனாக இருக்கிறான். तो यहाँ देखिए यहोशू सुबह सवेरे उठा और अपने प्रयाण को चालू करता है। நாமும் அதிகாலமே எழுந்து हम भी भोर के समय उठकर தேவ சமூகத்துல ஜெபம் பண்ணி परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना करके அந்த நாளை தொடங்கணும் என்றால் प्रार्थना करने के बाद वो दिन को अगर हम शुरू करेंगे அந்த நாளில் நாம் நடக்க வேண்டிய வழிகளை தேவன் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறவராக तो இருக்கிறார். उस दिन जो राह पर हमें चलना है वो राह को परमेश्वर हमें सिखाएंगे। நீங்க வாசிக்கலாம் 143ஆம் சங்கீதம் 8வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். हम पढ़ेंगे 143 भजन संगीता उसका 8वां वचन को हम पढ़ेंगे। भजन संगीता 143 उसका 8वां वचन। अपनी करुणा के बाद मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरे ही ओर लगाता हूँ। அதிகாலை உமது கிருபையை கேட்க பண்ணும், भोर के समय में मैं अपने कृपा को मुझे दिखा, உம்மை நம்பி இருக்கிறேன். मैं तुझी पर भरोसा रखा हूँ। நான் நடக்க வேண்டிய வழியை எனக்கு காண்பியும் என்று சொல்லி சங்கீதக்காரன் தாவீது அங்கு ஜெபிக்கிறான். तो संगीतकार में दाऊद ऐसे प्रार्थना करते हैं, जो मार्ग में मुझे चलना है वो मुझको तू बता बोलते हैं। நாமும் அதிகாலை எழுந்து ஜெபிக்கும் போது हम भी जब भोर के समय उठकर प्रार्थना करेंगे அந்த நாளை நாம் கடந்து செல்வதற்குண்டான वो पूरा दिन में हमें कैसे चलना चाहिए இன்னும் ஒரு ஜெயமுள்ள வாழ்க்கை வாழ்வதற்குண்டான और भी एक जयवंत जीवन जीने के लिए எல்லா ஆலோசனைகளையும் தேவன் தருகிறவராக இருக்கிறார். और सारे बुद्धि और समझ को परमेश्वर हमें देते हैं। எரேமியா தீர்க்கதரிசி சொல்லும்போது சொல்லுகிறார், यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता बोलते समय நாம் நிர்மூலமாக இருப்பது கர்த்தருடைய கிருபை. मैं नष्ट नहीं हुआ हूँ, इसका कारण परमेश्वर का कृपा है। காலை தூரம் அவை புதிதாக இருக்குது என்று சொல்லுகிறார். और बोलते हैं कि सवेरे 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 वो कृपा नया है। அதிகாலையில எழுந்து நாம் ஜெபிக்கும் போது अगर हम भोर के समय उठकर प्रार्थना करेंगे நம்முடைய வாழ்க்கையில தேவ கிருபை கடந்து வரக்கூடியதாக तो இருக்கிறது. हमारा जीवन में परमेश्वर का कृपा बढ़कर आएगा। நீதிமொழிகள் 8ஆம் நீதிமொழிகள் 17வது வசனம் சொல்லுகிறது, नीति वचन का पुस्तक का 8वां अध्याय का 17 वचन बोलता है। नीति वचन 8वां अध्याय 17 वचन बोलता है, जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ, और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அதிகாலையில் என்னை தேடுகிறவர்கள் जो कोई भोर के समय उठकर मुझे ढूंढते हैं என்னை கண்டடைவார்கள் என்று சொல்லி அங்க வேதம் வசனம் சொல்லுகிறது. तो वचन बताता है, जो कोई भोर के समय उसे ढूंढते हैं वे उसको पा लेते हैं। அதிகாலை நாம் தேவனை தேடும்போது जब हम भोर के समय हम परमेश्वर को अगर ढूंढेंगे அவரை கண்டடைகிற பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம். तब हम जरूर परमेश्वर को पाएंगे। அவர் புதிய கிருபையினாலும் और परमेश्वर नया कृपा के साथ, புதிய அபிஷேகத்தினாலும் नया अभिषेक के साथ புதிய பலத்தாலும் நம்மை இடை கட்டுகிறவராக இருக்கிறார். और नया बल के साथ परमेश्वर हमें देते हैं। ஒவ்வொரு பரிசுத்தவான்கள் வாழ்க்கையில் நீங்க பாத்தீங்கன்னா हर एक पवित्र लोगों के जीवन में अगर आप देखेंगे அதிகாலையில எழுந்து தேவ சமூகத்தில் ஜெபிக்கிறவர்களாக இருப்பார்கள். भोर के समय उठकर परमेश्वर के सम्मुख में जाकर प्रार्थना करेंगे। யோசுவாவோட வாழ்க்கையில பார்த்தோம்னா यहोशू का जीवन में देखिए, அதிகாலமே என்று சொல்லி அவன் ஒவ்வொரு சம்பவம் நான் பார்க்க முடியும். அதிகாலமே எழுந்து அந்த காரியங்களை செய்கிறவனாக இருப்பான். यहोशू के जीवन में हम देख सकते हैं कि वो भोर के समय उठकर वो सब कार्य को वो करता है। மோசேயை பார்த்து தேவன் சொல்வார், मूसा को देखकर परमेश्वर बताते हैं, நீ காலை என் சமூகத்தில் வந்து நில் என்று சொல்லி, बोलते हैं कि तू भोर के समय आकर मेरे सम्मुख में खड़े हो जा। நீ காலை நேரத்துல வா என்று சொல்லி சொல்வார். परमेश्वर बोलते हैं कि तू सुबह के समय आ। ஆனால் மோசேயோ फिर भी मूसा क्या करते हैं? அதிகாலமே தேவ சமூகத்துக்கு ஓடி போகிறவராக இருப்பார். मूसा क्या करते हैं? भोर के समय ही परमेश्वर के सम्मुख में दौड़ जाकर खड़े हो जाते நம்ம हैं। எப்படி இருக்கிறோம்? हम कैसे हैं? அதிகாலமே எழுந்திருச்சு ஜெபிக்கிறோமா? क्या हम भोर के समय उठकर प्रार्थना करते அந்த हैं? மோசேயை பார்த்து பார்த்து அவன் யோசுவா வளர்ந்ததுனால देखिए मूसा को देख कर यहोशू बड़ा हुआ। அதிகாலமே எழுந்து தேவனை தேடக்கூடிய ஒரு மனுஷனாக இருந்தான்.
इसीलिए यहोशू भी भोर के समय उठकर परमेश्वर को ढूंढता அந்த था। புதிய கிருபைகளால நிரப்பப்பட்டான். फिर वो एक नया कृपा से भरा। தேவன் நல்ல ஆலோசனை அவனுக்கு கொடுத்தார். इसीलिए परमेश्वर ने बहुत अच्छा बुद्धि और समझ को यहोशू को दिया। இன்னும் நாம் ஏன் அதிகாலையில தேவனை தேட வேண்டும் என்றால், और भी हमें क्यों भोर के समय परमेश्वर को ढूंढना चाहिए? வாசிக்கலாம் மத்தேயு 13ஆம் அதிகாரம் आप पढ़ सकते हैं मत्ती सुसमाचार का पुस्तक का 13 अध्याय 25-26 வசனங்களை வாசிக்கலாம். उसका 25 और 26 को हम पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार का पुस्तक उसका 13 अध्याय 25वां वचन और 26वां वचन को पढ़ेंगे। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिया। மனுஷர் நித்திரை பண்ணும்போது தூங்கும்போது जब मनुष्य सो रहे हैं பிசாசு வந்து களைகளை விதைக்கிறவனாக இருக்கிறான். तब शैतान आकर जंगली बीज को बोझ कर जाता है। சில பேர் தூங்கி எந்திரிக்கும் போது कुछ लोग ऐसे हैं जब वो नींद से जाग उठते हैं ஒரு சமாதானம் இல்லாமல் எந்திரிப்பார்கள். उनके भीतर एक समाधान नहीं रहेगा। நைட் ஏதாவது ஒரு கெட்ட கனவை கண்டிருப்பார்கள். रात में सोने के समय एक बुरा सपना देखे होंगे அது அவங்களோட வாழ்க்கையில சமாதானத்தை கெடுத்து போட்டிருக்கும். तो वो सपना उनके जीवन में उनका समाधान को खो लिया होगा। அவங்களுக்கு ஒரு விதமான பயத்தை கொண்டு வந்து விடும். उनके अंदर एक बहुत बड़ा भय को लेके आएगा। அதிகாலையில் தேவ சமூகத்துல போய் உட்காரும் போது फिर भी जब हम भोर के समय जाकर परमेश्वर के सम्मुख में हम बैठेंगे, நாம் தேவன் முகத்தை நோக்கி பார்க்கும்போது जब हम परमेश्वर के मुंह को देखकर बैठेंगे, நைட் பிசாசு என்னென்ன களைகளை விதைச்சானோ तो देखिए रात में शैतान आकर जितने भी जंगली बीज को भोग कर गया हो எல்லாம் அங்க அடிபட்டு போய்விடும். तो सब वहां कुचला दिया जाएगा परमेश्वर के सम्मुख में। ஆண்டவருடைய புதிய கிருபை உங்களோட வாழ்க்கையில வரும்போது परमेश्वर का नया कृपा अगर तुम्हारे जीवन में आएगा, பழைய காரியங்கள் எல்லாம் உங்களை விட்டு ஓடி போய்விடும். पुराने काम सब आपके जीवन से दूर हो जाएगा। அதிகாலையில் தேவனை தேட வேண்டும். इसीलिए भोर के समय परमेश्वर को ढूंढना चाहिए। அதிகாலையில் தேவன் இறங்கி வருகிறவர் என்று சொல்லி வேதவசனம் சொல்லுகிறது. परमेश्वर का वचन बताता है भोर के समय परमेश्वर उतर कर आते हैं। சில பேர் நல்லா தூங்கிட்டு இருக்கும்போது कुछ समय ऐसा है कि अच्छा सोते होंगे, ஒரு 3 மணி 4 மணிக்கு ஒரு தூக்கம் டிஸ்டர்ப் ஆகும் நமக்கு. देखिए 3 से 4 बजे तक हमारे सोने जो सो रहे हैं उसमें कुछ ऐसे डिस्टर्ब से हम महसूस करेंगे। மணியை பார்ப்போம் ஒரு 4 மணியா இருக்கும். तो हम टाइम को देखेंगे तो 4 बजे होगा। அது தேவன் உன்னை தேடி வந்த நேரம் அது. तो देखिए वो समय जो है परमेश्वर आपको ढूंढ कर आए हैं। உன்னோடு உறவாடும்படியாக தேவன் வந்து உன்னை எழுப்பினார். परमेश्वर आपसे बात करने के लिए परमेश्वर आकर आपको जगाते हैं। இன்னும் கொஞ்ச நேரம் தூங்குறேன் என்று சொல்லி தூங்கும்போது जब आप बोलेंगे कि और थोड़ा देर मैं सो जाऊंगा बोलकर, தேவன் போய் விடுவார். तो परमेश्वर वहां से चले जाएंगे। அதுக்கப்புறம் யார் வருவா? उसके बाद कौन आएगा? பிசாசு வருவான். शैतान आएगा। அவன் வந்துதான் वो आकर ஏதாவது கெட்ட கனவுல போடுவான். वो आकर कुछ बुरे सपना को डालता है। அதனாலதான் சொல்லுவாங்க காலையில பாக்குற கனவு வந்து நடக்கும்னு சொல்லி பயப்படுவாங்க. तो देखिए ऐसे एक कहावत है कि सुबह भोर के समय में जो सपना हम देखते हैं वो होता है। ஏன்னா क्योंकि உன்னை காலையில அதிகாலையில தேவன் தேடி வருகிறார். क्योंकि वो भोर के समय में परमेश्वर आपको ढूंढ कर आते हैं। உனக்கு கிருபைகளை கொடுக்க விரும்புகிறார். परमेश्वर चाहते हैं कि उनकी कृपा को आपके ऊपर दे, ஆனால் நீ அதை பெற்று கொள்ளாதனால फिर भी आप उसको नहीं पाए, பிசாசு வந்து इसीलिए शैतान आया களைகளை விதைத்து விட்டு போயிடும். और नकली बीज को बोक कर गया। அந்த நாள் முழுவதும் சமாதானமே நமக்கு இருக்காது. इसीलिए वो दिन पूरा समाधान ही नहीं होगा। ஆனா இன்னைக்கு மாத்துங்க. इसीलिए ये चीज को आज बदलिए। உங்க வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் आपके जीवन में जितना भी परेशानियां हैं, ஒரே கூழாங்கல்லில் அது சரியாக வேண்டும் என்றால் अगर एक ही पत्थर से आपके जीवन में जितना परेशानियां हैं वो बदलना है तो அதிகாலையில் எழுந்து भोर के समय उठकर ஒரு மணி நேரமாவது लगभग 1 घंटे இல்லை ஒரு அரை மணி நேரமாவது नहीं तो आधा घंटा ஜெபம் பண்ணி प्रार्थना करके அந்த நாளை தொடங்க ஆரம்பிங்க. उस दिन को शुरू कीजिए। ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து பாத்தீங்கன்னா परमेश्वर यीशु मसीह को देखिए, அவர் அதிகாலை இருட்டோட எழுந்து ஜெபிக்கிறவராக காணப்பட்டார். वो भोर के समय उठकर वो प्रार्थना करने लगे। ஒரு மெயின் டெசிஷன் எடுக்கும் போதெல்லாம் एक अच्छा मुख्य निर्णय करना है तो அவர் அதிகாலமே தேவ சமூகத்தை தேடுகிறவராக இருந்தார். वो भोर के समय परमेश्वर के सम्मुख को ढूंढ कर चले जाते हैं।
இன்றைக்கு நாம் அப்படிப்பட்ட பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். तो आज हमें भी इसी तरीके से रहना चाहिए। அதிகாலமே எழுந்து போய் भोर के समय उठकर நாம் தேவனை தேட வேண்டும். परमेश्वर को हमें ढूंढना चाहिए। அப்படி தேடும்போது वैसे ढूंढते समय தேவன் புதிய கிருபையில கொடுக்கிறவராக இருக்கிறார். परमेश्वर नया कृपा को देंगे। ஓகே, இது முதலாவது. ये पहला चीज है। இரண்டாவதாக दूसरा, நம்மளுடைய வாழ்க்கையில பரிசுத்தம் இருக்க வேண்டும். हमारा जीवन में पवित्रता चाहिए। நம்ம இஷ்டம் போல வாழ்ந்து விடக்கூடாது. ऐसे जैसा हमारा मन चाहता है वैसे हमें जीना नहीं चाहिए। நாம் எடுத்துக்கலாம் யோசுவா 3ஆம் அதிகாரம் हम फिर से लेंगे यहोशू का पुस्तक का 3रा अध्याय 5வது வசனத்தை நாம் வாசிக்கலாம். उसका 5वां वचन को हम पढ़ेंगे। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। இங்க யோசுவா சொல்கிறார், यहाँ यहोशू बोलते हैं, இன்றைக்கு உங்களை பரிசுத்தம் பண்ணிக் கொள்ளுங்கள், आज अपने आप को पवित्र करो, நாளைக்கு கர்த்தர் உங்கள் நடுவில் அற்புதங்களை செய்வார். क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। நாளைக்கு தான் அற்புதம் செய்ய போறாரு. कल ही अद्भुत काम तो कल करने वाले हैं காலையில ना। எந்திரிச்சு பரிசுத்தம் பண்ணிக் கொள்ளுங்க என்று சொல்லி இருக்கலாமே. देखिए, कल ही अद्भुत काम करने वाले हैं, तो कल ही सुबह उठकर पवित्र करने के लिए क्यों नहीं बोला? ஆனால் தேவன் சொல்கிறார், फिर भी परमेश्वर बोले, இன்றைக்கு நீங்கள் உங்களை பரிசுத்தம் பண்ணிக் கொள்ளுங்கள். आज अपने आप को पवित्र करो। பரிசுத்தம் என்பது पवित्रता का मतलब है நம்மளுடைய வாழ்க்கையில 24 hours இருக்க வேண்டிய ஒரு காரியம். हमारे जीवन में 24 घंटे पवित्रता हमारे जीवन में रहना चाहिए। நம்மளுடைய எண்ணங்கள், हमारे सोच, நம்முடைய சிந்தனைகளை हमारे विचार, பரிசுத்தமாய் நாம் காத்துக்கொள்ள வேண்டும். उसको पवित्रताई से हमें संभाल कर रखना चाहिए। எபிரேயர் 12ஆம் அதிகாரம் 14வது வசனம் சொல்கிறது, इब्रानियों का पुस्तक का 12 अध्याय में 14 वचन ऐसे बताता है, பரிசுத்தம் இல்லாமல் ஒருவனும் தேவனை தரிசிப்பதில்லையே. जो कोई पवित्र नहीं है वो बिना पवित्रताई से परमेश्वर का दर्शन नहीं कर पाएगा। இந்த பரிசுத்த வாழ்க்கையை நாம் வாஞ்சிக்கிற பிள்ளைகளாக, और इसीलिए इस पवित्रताई के ऊपर आशा लगाते हुए அதை விரும்புகிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். उसको चाहना चाहिए। பரிசுத்தம் இல்லாமல் தேவனை நாம் தரிசிக்கவே முடியாது. पवित्रता नहीं है तो हम परमेश्वर को देख भी नहीं सकते। தேவனை தரிசிக்க முடியவில்லை என்றால் अगर हम परमेश्वर को हम नहीं देखेंगे तो அவருடைய புதிய கிருபையை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. तो उनका नया कृपा को भी हम नहीं पाएंगे। அவருடைய வழிநடத்தலை நாம் உணர்ந்து கொள்ள முடியாது. परमेश्वर के अगुवाई को हम समझ नहीं पाएंगे। இரண்டாவதாக நம்மிடத்தில் இருக்க வேண்டிய ஒரு காரியம், तो दूसरा हमारा जीवन में रहने वाला जो काम है, பரிசுத்தமுள்ள ஒரு வாழ்க்கையை நாம் விரும்புகிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். पवित्रताई को हम चाह कर उसको अभ्यास करना चाहिए। நாம் வாசிக்கலாம் 2 பேதுரு हम पढ़ेंगे दूसरा पत्रस का पुस्तक, 2ஆம் அதிகாரம் उसका दूसरा पत्रस का पुस्तक 2रा अध्याय 20 இருந்து 22 வரை உள்ள வசனங்கள். 20 से लेकर 22 तक हम पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस का पुस्तक 2रा अध्याय 20 से लेकर 22 तक। जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई, क्योंकि धर्म के मार्ग का ना जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुर्ता अपनी छांट की ओर से और नहलाई हुई सुवारनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। நாம் எல்லாம் ஒரு பாவத்தின் அடிமைத்தனத்தில் இருந்தோம். हम सब एक पाप के दास्तव में थे। ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினாலே परमेश्वर यीशु मसीह के लहू के द्वारा அந்த பாவத்திலிருந்து மன்னிப்பை பெற்றுக்கொண்டு पाप क्षमा का निश्चय को पाया, அந்த பாவத்திலிருந்து விடுதலையாக்கப்பட்டோம். फिर पाप से हम लोग छुटकारा भी पाया। ஆனால் மீண்டும் அந்த பாவத்தை விட்டு அந்த பாவத்தை செய்கிறவர்களாய் இருந்தோம் என்றால், तो देखिए, अगर जो पाप को छोड़कर हम आए हैं वो पाप को फिर से हम करेंगे तो அவங்க முன்னிலைமையில் எவ்வளவு கஷ்டம் இருந்துச்சோ देखिए, तो उनका पहला स्थिति कैसे था, அதை காட்டிலும் பின்னிலைமையில் அதிக கஷ்டமாக இருக்கும். तो उनकी पिछली दशा उससे भी बुरा होगा। ஒரு பாவத்தை விட்டோம் என்றால் अगर हम एक पाप को छोड़ दिए, அதை மீண்டும் செய்யக்கூடாது. उसको फिर से हमें करना नहीं चाहिए। பிசாசு அநேக உபாய தந்திரங்களை செய்து शैतान बहुत सारे ऐसे चतुराई काम करके நம்மை பாவத்துல விழ பண்ணுவான்.
हमें पाप में धकेलने का कोशिश करेगा। மரித்து பரலோகம் போகிற வரைக்கும் இந்த போராட்டம் இருந்து கொண்டு இருக்கும். देखिए हम मर कर परलोक जाने तक ये कष्ट हमें होगा। வேதமும் சொல்கிறது பாவம் செய்யாத ஆத்துமா இல்லை என்று, பாவம் செய்ய மனுஷர்கள் இல்லை என்று சொல்லி. बाइबल भी हमें बताता है कि बिना पाप का एक भी मनुष्य नहीं है। ஆனா ஒரே பாவத்தை திருப்பி திருப்பி நாம் செய்யக்கூடாது. फिर भी एक ही पाप है, उसको हमें दोबारा दोबारा नहीं करना அதான் இங்க चाहिए। சொல்லுகிறார் इसलिए यहाँ बोला गया है 22வது வசனத்துல, 22वां वचन में நாய் தான் கக்கினதை தின்னவும் ऐसे कहावत है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर கழுவப்பட்ட பன்றி और नहलाई हुई सुवारनी சேற்றிலே பொருள திரும்பினது போல कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। செய்த பாவத்தையே திருப்பி திருப்பி செய்யக்கூடாது. तो देखिए जो पाप को हमने किया है वो पाप में हमें क्षमा भी पाया है, वो पाप को फिर से नहीं करना चाहिए। ஒரு பாவத்தை நாம் தெரியாமல் செய்து விட்டோம் என்றால், अगर ऐसा है कि पाप को हम जाने बिना हमने किया, அது பாவம் என்று உணர்த்தப்பட்டதற்கு பின்பு फिर हमें मालूम पड़ा कि ये पाप है, அதை செய்யாமல் நம்மளை காத்துக்கொள்ள வேண்டும். तो फिर से वो पाप को हमें नहीं करना चाहिए, ऐसे अपने आप को हमें रक्षा करना चाहिए। அந்த பரிசுத்த வாஞ்சை நமக்குள்ள இருக்க வேண்டும். तो ऐसे पवित्रता की चाहत हमारे अंदर होना चाहिए। அப்படி அந்த பரிசுத்த வாஞ்சிக்கிற பிள்ளைகளுக்கு वैसे पवित्रताई को चाहने वाले मनुष्यों को அவர்கள் பிரச்சனைகள் மத்தியில் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நின்று அவர்களை விடுவிக்கிறவராக இருக்கிறார். तो ऐसे पवित्रताई के ऊपर आशा रखने वाले मनुष्यों के परेशानी के मध्य में परमेश्वर खड़ा होकर उससे उनको एक उपाय देते हैं। அடுத்து மூணாவதாக तीसरा, தேவ பிரசன்னத்தை சுமக்கிற பிள்ளைகளாக परमेश्वर की उपस्थिति को उठाना चाहिए। பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்ற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். पवित्र आत्मा की अभिषेक हमारे ऊपर होना चाहिए। நம்மளுடைய வாழ்க்கையில அவருடைய வழிநடத்தல் இருக்க வேண்டும். हमारा जीवन में परमेश्वर यहोवा की अगुवाई होना चाहिए। இஸ்ரவேல் ஜனங்களை इज़राइल लोगों को அக்னி ஸ்தம்பமாக, एक अग्नि के स्तंभ के तरह மேக ஸ்தம்பமாக और बादल के स्तंभ के तरह அந்த ஜனங்களுக்கு முன்பதாக கடந்து போனார். उस लोगों के सामने यहोवा गए। ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துடைய கைடன்ஸ்ல நாம் நடந்து போகிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். अगर परमेश्वर यीशु मसीह जो राह को दिखाते हैं उस राह पे हमें चलना चाहिए। நாம் வாசிக்கலாம் யோசுவா 3ஆம் அதிகாரம் हम पढ़ेंगे यहोशू के पुस्तक उसका 3रा अध्याय 4வது वचனத்தை வாசிக்கலாம். उसका 4था वचन को हम पढ़ेंगे। परंतु उसके और तुम्हारे बीच में 2000 हाथ के लगभग अंतर रहे, तुम संदूक के निकट ना जाना, ताकि तुम देख सको कि किस मार्ग से तुमको चलना है, क्योंकि अब तक तुम इस मार्ग पर होकर नहीं चले। உங்களுக்கும் आपको உடன்படிக்கை பெட்டிக்கும் और संदूक को இடையில आपके और संदूक के बीच में 2000 முழம் தூரம் டிஸ்டன்ஸ் இருக்க வேண்டும். 2000 हाथ के लगभग अंतर होना चाहिए। நீங்கள் நடக்கும் வழியை அறியும்படிக்கு जो राह पर आपको चलना है वो राह को मालूम करने के लिए। உடன்படிக்கை பெட்டி என்றாலே संदूक का मतलब है அங்க தேவ பிரசன்னம் இருக்கும். वहाँ परमेश्वर का उपस्थिति रहेगा। இப்ப நம்முடைய வாழ்க்கையில हमारा जीवन में நமக்கு முன்பதாக हमारे सामने தேவ பிரசன்னம் இருக்க வேண்டும். परमेश्वर का उपस्थिति रहना चाहिए। அவர் நம்மளை வழிநடத்தி கொண்டு போக வேண்டும். परमेश्वर ही हमें अगुवाई करना चाहिए। நீங்க முந்தின நாட்கள்லாம் பாத்தீங்கன்னா आप पहले दिनों में देखिए எல்லா பகுதியிலும் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். सब जगह पे है ये चीज। கணவன் முன்பதாக நடந்து போவார், पति पहले चलेंगे மனைவி ஒரு 2 ஸ்டெப் பின்னாடி நடந்து போவாங்க. और पत्नी ऐसे 2 कदम पीछे रहेगी। உங்க ஊர்ல அப்படி இருக்கா? आपके गांव में ऐसे है? எங்க ஊர்ல இருந்துச்சு. हमारे गांव में तो था, ஆனா இப்ப எல்லாம் அப்படி இல்ல. फिर भी अभी नहीं है। இப்ப எல்லாம் கைய கோத்துக்கிட்டு போவாங்க. अभी सब हाथ पकड़ कर चलते हैं। நைட்டு கனவு ஏதாவது திட்டி இருந்தாருன்னா रात में पति कुछ डांटे होंगे, போற வழில ஒரு கல்லுல இடிச்சு விட்டு போயிடுவாங்க. ऐसे रास्ते पे जाते समय कुछ पत्थर में ठोकर देकर उसको चलते जाते हैं। இப்ப எல்லாம் அப்படிதான் இருக்காங்க. अभी सब वैसे ही है। ஆனா முந்தின நாட்கள்ல पहले दिनों में देखिए கணவன் முன்னாடி போவார், पति पहले जाएंगे மணவாளன் முன்பதாக
முன்பதாக போவார், दुल्हा पहले जाएगा மணவாட்டி பின்பதாக और நடந்து दुल्हन पीछे जाएगी। ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு முன்பதாக போகணும், यीशु मसीह हमारे सामने जाना है। அவருடைய மணவாட்டியாகிய நாம் அவருக்கு பின்பதாக போகிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். यीशु मसीह के दुल्हन जो हम हैं, हमें परमेश्वर के पीछे जाना है। அவர் நம்மளை நடத்தி கொண்டு போவார். परमेश्वर हमें अगुवाई करना है। இப்ப தேவ பிரசன்னம் நமக்கு முன்பதாக போகும்படியாக तो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे सामने होने के लिए அதை நாம் வாஞ்சிக்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். उस उपस्थिति को भी हमें चाहना இந்த चाहिए। ஆண்டில் தேவன் நமக்கு கொடுத்த வாக்குத்தத்தம் इस वर्ष में परमेश्वर जो वाचा हमें दिया है, ஏசாயா 60ஆம் அதிகாரம் 2வது வசனம், एसाया का पुस्तक का 60वां अध्याय का दूसरा वचन, देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। கர்த்தர் உன்மேல் உதிப்பார், परमेश्वर आपके ऊपर उदय होगा அவருடைய மகிமை உன்மேலே காணப்படும், और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। அந்த மகிமை வெளியரங்கமாகும் என்று சொல்லி தேவன் நம்மளோட பேசினார். और वो महिमा प्रकट होगा बोलकर परमेश्वर हमसे बात किया। அந்த மகிமை உடைய பிள்ளைகளாக இருந்தோம் என்றால், अगर उस महिमा को लिए हुए मनुष्य हम होंगे तो தேவன் நம்மளை அழகாய் நடத்தி கொண்டு போவார். परमेश्वर हमें बहुत अच्छा से अगुवाई करेंगे। முதலாவது நம்மிடத்தில் இருக்க வேண்டியது तो पहला हमारे पास क्या होना चाहिए? அதிகாலை ஜெபம். भोर के समय का प्रार्थना। இரண்டாவது பரிசுத்தத்தை வாஞ்சிக்கிற பிள்ளைகளை பரிசுத்தமாய் வாழுகிற பிள்ளைகளா இருக்க வேண்டும். दूसरा पवित्रताई को हमें चाहना चाहिए और पवित्रताई में ही हमें चलना चाहिए। மூன்றாவது தேவ பிரசன்னத்தை காத்துக்கொள்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். तीसरा परमेश्वर की उपस्थिति को हमारे सामने चलना चाहिए और उस उपस्थिति को हमें संभाल कर रखना चाहिए। நாலாவதாக चौथा ஒரு மனம் இருக்க வேண்டும். एक सित मन होना चाहिए। நீங்க வாசிக்கலாம் யோசுவா 3ஆம் அதிகாரம் 9வது வசனம். वही है यहोशू का पुस्तक का 3रा अध्याय का 9वां वचन को हम पढ़ेंगे। तब यहोशू ने इस्राएलियों से कहा, पास आकर अपने परमेश्वर यहोवा का वचन सुनो। இங்க யோசுவா சொல்வார், यहाँ यहोशू बोलते हैं, நீங்கள் இங்கே சேர்ந்து आप सब साथ मिलकर ஒரு ஐக்கியம் உள்ள பிள்ளைகளாக, एक सित मन होकर ஒரு மனம் உள்ளவர்களாக एक सित मन அந்த होकर இடத்துல ஒன்று கூட வேண்டும் என்று சொல்லி சொல்லுகிறார். ये इस जगह पर सब इकट्ठे हो जाओ बोलते हैं। இசைந்த மனமும் एक सित मन है இணைந்த கரமும் और जो एक सित मिलने वाला हाथ जो है பெரிய காரியங்களை செய்யும். वो बहुत बड़ा काम करेगा। ஒரு மனதை நாம் காத்துக்கொள்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். तो एक सित मन को भी हमें संभाल कर रखना चाहिए। நம்முடைய குடும்பத்துல, हमारे परिवार में, நம்முடைய சபைகளிலே, हमारे कलीसियाओं में, நாம் வேலை பார்க்கிற இடங்களிலே जहाँ हम काम करते हैं वहाँ ஒரு மனதோடு இருக்க நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். एक सित मन के अनुसार रहने का हमें सीखना चाहिए। கணவன் மனைவிக்கிடையே ஒரு மனம் இருக்க வேண்டும். पति और पत्नी के बीच एक सित मन होना चाहिए। பெற்றோருக்கும் பிள்ளைகளுக்கும் மத்தியில ஒரு மனம் இருக்க வேண்டும். माता पिता और बच्चों के बीच में एक सित मन होना चाहिए। நம்மளோட கூட பிறந்தவர்களோட ஒரு மனம் நல்ல ஒரு ஐக்கியம் இருக்க வேண்டும். हमारे साथ जो हमारे भाई बहन हैं उनके साथ अच्छा से एक संगति बनाकर और एक सित मन रहना அந்த चाहिए। ஐக்கியம் இருக்குமா என்றால், अगर वो संगति रहेगा तो மேலிருந்து கீழே வருகிற அந்த யோர்தான் தண்ணியின் ஓரத்துல கால் பட்ட உடனே देखिए ऊपर से नीचे जो यर्दन नदी आ रहा है उसके पास अगर पैर लगेगा तो அது விலகி ஓட ஆரம்பிக்கும். वो तुरंत दूर हो जाएगा। ஒரே கல்லினால இந்த கோலியாத்தை நாம் முறியடிக்க முடியும். सिर्फ एक ही पत्थर से सामने खड़ा हुआ गोलियत को हम मार सकते हैं। நீங்க 133ஆம் சங்கீதத்தை வாசிச்சோம் என்றால், अगर आप 133 भजन संगीता को अगर आप पढ़ेंगे, வாசிக்கலாம் 3 வசனத்தை. 133 भजन संगीता 1, 2 और 3रा वचन को हम पढ़ेंगे। देखो यह क्या ही भली है और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की ओर तक पहुंच गया। यह हेर्मोन की उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। அந்த ஒரு மனமும் जो
एकता है ஐக்கியமும் இருக்கிற இடத்துல और जहाँ एक सित मन बना रहता है, தேவன் என்றென்றைக்கும் ஆசீர்வாதத்தையும் वहाँ परमेश्वर सदा काल के लिए आशीर्वाद ஜீவனையும் கட்டளையிடுகிறவராக இருக்கிறார். और जीवन को ठहराते हैं। இன்னைக்கு நம்மள்ட்ட அந்த ஒரு மனம் இருக்கா? क्या आज हमारे अंदर वो एकता है? குடும்பத்துல நமக்கு ஒரு மனம் இருக்கா? परिवार के बीच में एकता है? வேலை பார்க்குற இடத்துல அந்த ஒரு மனமா இருக்கிறீங்களா? जहाँ काम करते हैं वहाँ एकता है? சபைக்குள்ள அந்த ஒரு மனத்தை காத்துக்கொள்கிறோமா? हम कलीसिया के अंदर इस एकता को क्या रखते हैं? சில பேர் அந்த ஒரு மனதை காத்துக்கொள்ள ऐसा है कि वो एकता को बचा कर रखने के அந்த लिए, ஐக்கியத்தை காத்துக்கொள்ள वो संगति को बना रखने के लिए சில விலை கிரயங்களை நாம் செலுத்த வேண்டியதா இருக்கும். कुछ हमें कुछ बीखना चाहिए, சில காரியங்கள் நாம் விட்டு கொடுக்கிறவர்களா இருக்க வேண்டும். कुछ काम को हमें छोड़ना चाहिए। ஒருவேளை நாம் செய்யாத குற்றத்துக்கு நம்மளை குற்றவாளியாய் தீர்ப்பார்கள். ऐसा है कि जो काम हमने नहीं किया वो काम के लिए हमें गुनहगार ठहराएंगे। ஐக்கியத்தை காத்துக்கொள்வதற்கு, वो एकता को बचा कर रखने के लिए நாம் சகித்து போகிற பிள்ளைகளாக இருந்தோம் என்றால், तो अगर हम उस जो हमारे ऊपर ठोसा गया उस गुनहगार को हम सह लेंगे तो அங்க தேவன் ஆசீர்வாதத்தை கட்டளையிடுகிறவராக இருக்கிறார். वहाँ परमेश्वर हमें आशीर्वाद देंगे। அதனால அங்க யோசுவா சொல்லுகிறார், इसीलिए यहाँ यहोशू बोलते हैं, நீங்க இங்க சேர்ந்து வந்து நில்லுங்கள் என்று சொல்லுகிறார். तुम सब एक साथ मिलकर यहाँ आकर खड़े हो जाओ। இப்ப மீண்டும் நமக்கு சபைகள் திறக்கப்படும் போது तो फिर से जब हमारा कलीसिया खुलेगा, நாம் இணைந்த மனதோடு, हम एक सित मन होकर, நல்ல ஒரு ஐக்கியத்தோடு अच्छा एक संगति बनाकर தேவனை நாம் ஆராதிக்கும் போது, परमेश्वर को जब हम आराधना करेंगे, தேவனுக்கு ஊழியம் செய்யும் போது, जब परमेश्वर को हम आराधना करेंगे, சபையை கர்த்தர் இன்னும் இன்னும் ஆசீர்வதித்து பழுகி பெருக பண்ணுவார். कलीसिया को परमेश्वर और आगे बढ़ाएंगे और आशीष करेंगे। உங்களுடைய குடும்பங்களிலும் அப்படியாக இருக்க வேண்டும். आपके परिवार में भी वैसे होना चाहिए। ஒரு மனதை நீங்கள் காத்துக்கொள்ள வேண்டும். एक सित मन को आपको संभाल कर रखना चाहिए। கணவன் மனைவியாக இணைந்து पति और पत्नी एक साथ मिलकर ஒரு ஆலோசனையை செய்து कुछ समझ को करके தேவ சமூகத்துல ஜெபம் பண்ணி परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना करके எந்த காரியத்தை செய்யும் போதும் जो कार्य को आप करेंगे அங்கே தேவன் ஆசீர்வாதத்தை கட்டளையிடுவார். वहाँ परमेश्वर आशीर्वाद को देंगे। உங்களோட வாழ்க்கை இன்னைக்கு மறுசீரமைப்புக்குள்ள வர வேண்டும். इसीलिए आज आपका जिंदगी को एक नया रूप के अंदर लेके जाइए। அடுத்ததாக दूसरा, வேத வசனங்களை ஒவ்வொரு நாளும் தியானிக்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். परमेश्वर के वचन को हर बार ध्यान कीजिए। அதே யோசுவா 3ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனத்தை வாசிக்கலாம். तो वही यहोशू 3 अध्याय का 9वां वचन, तब यहोशू ने इस्राएलियों से कहा, पास आकर अपने परमेश्वर यहोवा की वचन सुनो। உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தருடைய வார்த்தையை अपने परमेश्वर यहोवा के वचन को கேளுங்கள் என்று சொல்லுகிறார். वचन को सुनो। அந்த வார்த்தைகளை ஒவ்வொரு நாளும் தியானம் பண்ணுகிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். वचन को प्रतिदिन हमें ध्यान करना चाहिए। இதெல்லாம் அடிப்படை கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் இருக்க வேண்டிய குணாதிசயங்கள். देखिए, जो कार्य को हम आपसे बता रहे हैं ये एक ईसाई के जीवन में जरूर रहना चाहिए। ஒவ்வொரு நாள் நாம் வேதத்தை படிக்கிற பிள்ளைகளாக प्रतिदिन हमें बाइबल को पढ़ना है। அதன் மூலம் தேவன் நம்மளோட பேச ஆரம்பிப்பார். तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करेंगे। தேவன் நமக்கு நல்ல ஆலோசனைகளை கொடுப்பார். परमेश्वर और भी अच्छे समझ को हमें देंगे। அது மாத்திரமல்ல, सिर्फ वही नहीं, நம்மளோட வாழ்க்கையில் எதற்காக ஜெபிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி हमारे जीवन में किस चीज के लिए प्रार्थना करना है बोलकर ஜெபத்துக்கு நேராக தேவன் நம்மளை நடத்துவார். प्रार्थना के ओर हमें अगुवाई करेंगे। வாசிக்கலாம் 39ஆம் சங்கீதம், हम पढ़ेंगे भजन संगीता का 39 3ஆவது வசனத்தை வாசிக்கலாம். भजन संगीता का 39 का 3 वचन, मेरा हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था, सोचते सोचते आग भड़क उठी, तब मैं अपनी जीभ से बोल उठा। இங்க சங்கீதக்காரன் தாவீது சொல்லுகிறார், यहाँ भजन संगीता में दाऊद बोलते हैं, வசனத்தை தியானிக்கையில் जब मैं वचन को ध्यान कर रहा எனக்குள்ள था அக்கினி மூண்டது. मेरे अंदर आग भड़क उठी। இந்த வசனத்தை நீங்கள் தியானம் பண்ணும்போது जब इस वचन को आप ध्यान करेंगे பரிசுத்த ஆவியானவர்களை நிரப்ப ஆரம்பிப்பார்.
पवित्र आत्मा आपको भरेगा, பரிசுத்த ஆவியின் வல்லமை உங்கள் மேல கடந்து வரும். पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपके ऊपर होगा। அது மாத்திரமல்ல, सिर्फ वही नहीं, உங்களை குறித்து आपके बारे में தேவனுடைய சித்தம் இன்னதென்று அறிந்து परमेश्वर का सिद्ध यही है बोलकर जान जाएंगे, அதற்கு ஏற்றாற் போல ஜெபிக்க வைப்பார். और उस सिद्ध को कैसे पूरा करना है इसके लिए पवित्र आत्मा आपको प्रार्थना करवाएंगे। அதான் நமக்காக வாக்கு கடங்கா பெருமுச்சோடு விண்ணப்பங்களை ஏறெடுக்கக்கூடிய ஆவியானவர். तो देखिए पवित्र आत्मा जो हमारे लिए सांस लेकर हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। ஒவ்வொரு நாளும் இந்த வசனத்தை நாம் தியானிக்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். प्रतिदिन ये वचन को हमें ध्यान करना है। இன்னும் நீங்க 55வது சங்கீதத்தை வாசிச்சோம் என்றால் और भी 55 भजन संगीता को अगर आप पढ़ेंगे, இரண்டாவது வசனத்தை வாசிக்கலாம். 55 भजन संगीता का दूसरा वचन, मेरी ओर ध्यान देकर मुझे उत्तर दे, मैं चिंता के मारे छटपटाता हूँ और व्याकुल रहता हूँ। 17 और उसका 17वां वचन, सांझ को, भोर को, दोपहर को, 3 पहर में दुहाई दूंगा और कराहता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। தன் வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் எல்லாம் अपने जीवन में जितना भी परेशानियां हैं, வேதத்தை தியானம் பண்ணும்போது जब पवित्र बाइबल के वचन को ध्यान करेंगे, ஆவியானவர் அவனை ஜெபிக்க வைக்கிறார். तब पवित्र आत्मा उसको प्रार्थना करने के लिए उकसाते हैं। ஆவியானவர் ஒரு காரியத்தை நமக்காக ஜெபிக்க ஆரம்பிச்சார்னா देखिए अगर पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करना शुरू करेंगे तो அந்த காரியத்துல ஜெயம் இருக்கும். जो काम के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं उस काम में जरूर जय पाएंगे। அதான் யோசுவா சொல்லுகிறார், तो इसीलिए यहोशू बोलते हैं, கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேளுங்கள். परमेश्वर के वचन को सुनो। ஒவ்வொரு நாளும் வார்த்தையை வாசிக்கிறீங்களா? क्या आप प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं? உங்க வாழ்க்கையை மட்டும் இந்த நாங்க சொல்லுகிற காரியத்துக்கு ஏற்றாற் போல சீரமைச்சு பாருங்க. देखिए जो 8 कार्यों को मैं आपसे बोल रहा हूँ, इस कार्य के अनुसार आप चलकर तो देखिए, எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் तो देखिए जितना भी बड़ा परेशानी हो, நீங்க அந்த பிரச்சனை ஓரத்தை மாத்திரம் தொட்டா போதும். तो देखिए वो परेशानी का एक छोटा सा जगह को आप छुएंगे तो वो काफी है। ஆண்டவர் அவன் மத்தியில இருந்து அற்புதங்களை செய்கிறவராக तो இருப்பார். परमेश्वर वो परेशानी के मध्य में खड़े होकर अद्भुत काम करेंगे। அடுத்தது விசுவாசம். दूसरा विश्वास है। நாம் வாசிக்கலாம். அதே யோசுவா 3ஆம் அதிகாரம் 10வது வசனம். हम पढ़ेंगे यहोशू का पुस्तक का 3रा अध्याय। நீங்க அப்புறமா ஆராதனை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் आराधना खत्म होने के बाद யோசுவா 3ஆம் அதிகாரத்தை உட்கார்ந்து பொறுமையா படிச்சு பாருங்க. यहोशू का 3रा अध्याय को शांत से आराधना खत्म होने के बाद पढ़कर देखिए, இன்னும் கர்த்தர் உங்களோட பேச ஆரம்பிப்பார். और भी परमेश्वर आपसे बात करेंगे। நான் வாசிக்கலாம் 10வது वचनத்தை. हम पढ़ेंगे यहोशू 3रा अध्याय का 10वां वचन। और यहोशू कहने लगा, इससे तुम जान लोगे कि जीवित ईश्वर तुम्हारे मध्य में है और वह तुम्हारे सामने से निरसंदेह कानानियों, हिर्तियों, हिबियों, परिजियों, गिग्रिशियों, एमोरियों और यबूसियों को उनके देश में से निकाल देगा। அந்த கானான் தேசத்துல இருக்கக்கூடிய इस कानान देश में जो रहते हैं, பெரிய பெரிய ராஜாக்களே बहुत बड़े राजा जो है, கர்த்தர் உங்களுக்கு முன்பதாக துரத்தி விடுவார் என்பதற்கு परमेश्वर इन बड़े बड़े राजाओं को आपके सामने से भगा देगा बोलकर நீங்கள் அறிந்து கொள்வதற்கு அடையாளமாக आप लोग इस काम के बारे में जानकारी हो जाओगे। நீங்கள் விசுவாசிப்பதற்கு அடையாளமாக आप जो विश्वास करते हैं उसके चिन्ह से, ஆண்டவருடைய உடன்படிக்கை பெற்று உங்களுக்கு முன்பதாக செல்லுகிறது என்று சொல்லுகிறார். तो बोलते हैं कि ये सब काम होने के लिए परमेश्वर का संदूक आपके सामने जा रहा है। நீங்கள் முழுவதும் அவரை விசுவாசிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி தேவன் விரும்புகிறார். परमेश्वर चाहते हैं कि आप पूरा से पूरा तक परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें। சூழ்நிலைகளை பார்க்காதீங்க. हालात को मत देखिए। உங்களுக்கு அதிலிருந்து தப்பித்துக் கொள்வதற்குண்டான ஒரு சான்ஸ் இருக்காது. देखिए उस हालात से बचकर दौड़ने के लिए कोई भी राह नहीं होगा। ஆனால் ஆண்டவரை இயேசு கிறிஸ்துவை நோக்கி பார்க்கும்போது फिर भी जब परमेश्वर यीशु मसीह को हम देखेंगे அவர் வழிகளை உண்டாக்குகிறவராக இருக்கிறார். तो परमेश्वर
परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए राह को बनाते हैं। மனுஷங்களை நோக்கி பார்க்காதீங்க, मनुष्यों को भी मत देखिए, மனுஷர்களை விசுவாசிக்காதீங்க. मनुष्यों के ऊपर विश्वास मत रखिए। எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனை இருந்தாலும் कितना भी बड़े परेशानी क्यों ना हो। நீங்க அந்த தாவீதை பாருங்க, दाऊद को देखिए, கோலியாத்துக்கு முன்பதாக நிக்கும்போது जब वो गोलियात के सामने खड़ा था, அவன் பட்டயத்தின் மேலே விசுவாசிக்கவில்லை, वो तलवार के ऊपर अपना विश्वास को नहीं रखा। யுத்த சாதனங்கள் எதுவும் தன் கையில வைத்துக் கொள்ளவில்லை. एक योद्धा के पास जो वस्तुएं रहना चाहिए उसमें से कुछ भी दाऊद के पास नहीं था। அவனுடைய விசுவாசம் எல்லாம் ஒன்றே ஒன்று, दाऊद का एक ही विश्वास था, நீ நிந்திக்கிற தேவன் உன்னை இன்றைக்கு என் கையில ஒப்பு கொடுப்பார் என்றான். जो परमेश्वर यहोवा को तू डांट रहा है वो परमेश्वर यहोवा मेरे साथ मेरे सामने खड़े हैं। அந்த விசுவாசம் நமக்குள்ள இருக்க வேண்டும். तो वही विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। அந்த ஒரே கல்லினால் அந்த கோலியாத்தை அவன் முறியடிச்சான். इसीलिए देखिए सिर्फ एक पत्थर को लेकर उस गोलियात को परिस्थिति को मार डालता है। நமக்குள்ள அப்படிப்பட்ட ஒரு விசுவாசம் இருக்குமா என்றால், अगर इस तरीका का विश्वास हमारे अंदर होगा तो உங்களுக்கு முன்பதாக எவ்வளவு பெரிய யோர்தான் போனாலும் சரி, आपके सामने कितने भी बड़ा यर्दन क्यों ना हो, உங்களுக்கு முன்பதாக செங்கடல் இருந்தாலும் சரி, आपके सामने लाल समुद्र क्यों ना हो, நீ போய் ஓரத்துல அந்த உன் காலை மட்டும் வச்சா போதும், सिर्फ एक छोटा जगह में जाकर आपका पैर को रखिए அது उனக்கு வழிகளை கொடுக்கும். तो तुरंत वहां आप उसमें से गुजर जाने का राह होगा। वहां வாசிக்கலாம் 1 யோவான் हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना का पुस्तक 5ஆம் அதிகாரம் उसका 5वां अध्याय 14-15 வசனங்களை வாசிக்கலாம். पहला यूहन्ना का पुस्तक 5वां अध्याय 14 और 15 को पढ़ेंगे। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह मेरी सुनता है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। நாம் அவருடைய சித்தத்தின்படி கேட்டால், अगर परमेश्वर के सिद्ध के अनुसार कुछ हम मांगते हैं, அதுதான் வசனங்களை தியானம் பண்ணும்போது அனல் கொண்டு நாம் ஆவியில ஜெபிக்கிற அனுபவம். तो देखिए वचन को जब हम ध्यान करेंगे तब हमारे अंदर आग भड़क उठेगी और हम उस आग से हम प्रार्थना करेंगे। தேவன் நமக்கு கொடுக்கிறார் என்பதை நாம் கொண்டிருக்கிற தைரியம். तो देखिए जब उस प्रार्थना से हम परमेश्वर के इच्छा को समझकर कुछ मांगेंगे तब हम पाएंगे। நாம் எதை கேட்டாலும் जो कुछ भी हम मांगेंगे, அவர் நமக்கு செவி கொடுக்கிறார் என்று जो कुछ हम मांगते हैं वही हमारी सुनता है बोलकर நாம் அறிந்திருந்தோமானால், अगर हम इस बात को जानते हैं, நாம் விசுவாசிக்கிறவர்களானால், अगर हम विश्वासी होंगे, அவரிடத்தில் நாம் கேட்டவைகளை जो कुछ हम परमेश्वर से मांगेंगे பெற்றுக் கொண்டோம் என்று அறிந்திருக்கிறோம். तो वो चीज हमें मिल भी गया बोलकर हम जान सकते हैं। இன்னைக்கு நம்ம விசுவாச வாழ்க்கை எப்படி இருக்கு? आज हमारा विश्वास का जीवन कैसा है? ஆண்டவர் உறுதியா பற்றிக் கொண்டிருக்கீங்களா? क्या हम परमेश्वर को अच्छी तरह से पकड़े हैं? அவர் எனக்கு இதை வாய்க்கை செய்வார் என்று சொல்லி உங்களுக்கு விசுவாசம் இருக்கா? क्या आपके अंदर ऐसे विश्वास है कि जो काम को मैंने पूछा है वो जरूर परमेश्वर मुझे देंगे? எல்லா காரியத்திலும், सब चीज के लिए, எல்லா சூழ்நிலையிலும் सब हालात में அவரை உறுதியா பற்றிக் கொள்ளுங்க. परमेश्वर को अच्छा से पकड़ लीजिए। அவர் இல்லைன்னா நமக்கு யாருமே கிடையாது. अगर परमेश्वर हमें नहीं है तो हमें कोई भी नहीं है। ஆண்டவரே இந்த காரியத்தை நீர் ஆசீர்வதிக்காவிட்டா எனக்கு யாரும் கிடையாது என்று சொல்லி परमेश्वर एक चीज में, एक कार्य में अगर आप मुझे आशीर्वाद करेंगे तो मुझे और कोई नहीं है बोलकर அவர் உறுதியாய் பற்றிக் கொள்ளும்போது इस तरीका से अच्छा से परमेश्वर को पकड़ना है। கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर आपका आशीष करेंगे। ஏழாவதாக 7वां கீழ்ப்படிதல். आज्ञा पालन। கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில மிகவும் முக்கியமான ஒரு குணாதிசயம் கீழ்ப்படிதல். ईसाई के जीवन में एक बहुत अच्छा गुण है, ये है कि आज्ञा पालन करना। ஏதேன் தோட்டத்துல एदेन के बगीचा में ஆதாம் ஏவாள் கீழ்ப்படியாமல் போய்விட்டார்கள். आदम और हव्वा आज्ञा पालन नहीं किया, அதனால் பாவம் அவர்களுக்குள்ளே பிரவேசித்தது. इसीलिए पाप उनके अंदर आया। இங்க யோசுவா சொல்வார், यहाँ यहोशू बोलते हैं, யோசுவா 3ஆம் அதிகாரம் यहोशू का पुस्तक का 3रा अध्याय 8-9 वचनங்களை வாசிக்கலாம். 8 और 9 को पढ़ेंगे। और तू वाचा के संदूक के उठाने वाले याजक को यह आज्ञा दे, जब तुम यरदन के जल के किनारे पहुंचो तब यरदन में खड़े रहना। तब यहोशू ने इस्राएल से कहा, पास आकर अपने परमेश्वर यहोवा के वचन सुनो। இங்க சொல்லுவார், நீ அவர்களிடத்துல
ஒரு இடத்துல சேரும்போது யோர்தான் நில்லுங்கள் என்று கட்டளையிடுவாயாக. तो परमेश्वर ने यहोशू से बोला कि जब तुम यरदन जल के किनारे पहुंचे तब यरदन में खड़े रहना. அங்க யோசுவா போடுகிற கட்டளைக்கு அவர்கள் கீழ்ப்படிந்து அங்கே நிற்க வேண்டும். तो देखिए यहोशू जो आज्ञा उन इजराइल लोगों को देते हैं उसको सुनकर वहां उन लोगों का खड़ा होना चाहिए. இன்றைக்கு நம்மளோட வாழ்க்கையில तो आज भी हमारे जीवन में தேவன் சொல்லக்கூடிய வார்த்தைக்கு परमेश्वर जो वचन हमसे बताते हैं, நாம் வேதத்தை தியானிக்கும்போது जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान करते हैं, தேவன் நம்மளோடு பேசக்கூடிய காரியங்களுக்கு परमेश्वर जो हमसे बात करते हैं கீழ்ப்படுகிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். उसका आज्ञा पालन करना चाहिए. ஏழாவதாக सातवां, கீழ்ப்படிதல் மிக மிக முக்கியமானது. आज्ञा पालन भी बहुत बहुत मुख्य है. கடைசியாக எட்டாவது காரியம். आखिरी आठवां काम. இந்த ஒரே குழப்பமா இருக்கா? क्या बहुत ऐसे आपको बहुत कंफ्यूज हो रहा है क्या? இது ஒண்ணு ஒவ்வொரு மெசேஜ், ஒவ்வொரு பாயிண்டும். देखिए जो 8 पॉइंट्स को हमने बताया, 8 कार्य के बारे में हमने जो बताया है, उसमें से एक-एक काम जो है वो एक-एक संदेश है. எவ்வளவு தடவை இத குறித்து நான் பிரசங்கம் பண்ணி இருக்கிறோம். बहुत बार इसके बारे में हमने संदेश दिया है. இது எல்லாம் நம்மளோட வாழ்க்கையில இருந்துச்சுன்னா अगर ये सब 8 चीज हमारे जीवन में होगा तो தேவன் எல்லாவற்றையும் எல்லா சூழ்நிலையையும் மாற்றுகிறவராக இருக்கிறார். तो परमेश्वर सब हालात को बदल डालेंगे. முதலாவது पहला அதிகாலை ஜெபம். भोर के समय का प्रार्थना. இரண்டாவது பரிசுத்தமுள்ள ஒரு வாழ்க்கை. दूसरा पवित्रता रहना. மூணாவது தேவ பிரசன்னத்தை சுமக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். तीसरा परमेश्वर का उपस्थिति हमारे ऊपर होना. நாலாவது चौथा ஒரு மனம் ஐக்கியம் உள்ள பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். एक सित मन और एकता होना. அஞ்சாவது पांचवा வேத தியானம், வேத வசனங்களை தியானிக்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். परमेश्वर के वचन को ध्यान करना. ஆறாவது छठवा விசுவாசம் உள்ள பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். विश्वास के साथ रहना. ஏழாவது सातवा கீழ்ப்படிதல் உள்ள பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். हमें आज्ञा पालन करने वाले मनुष्य होना चाहिए. எட்டாவதாக आठवा இரவு நேரங்களிலே ஜெபிக்கிற பிள்ளையாக இருக்க வேண்டும். रात के समय में भी हमें प्रार्थना करना நாம் चाहिए. வாசிக்கலாம் யோசுவா 3ஆம் அதிகாரம் 1-2 வசனங்களை வாசிக்கலாம். हम पढ़ेंगे यहोशू के पुस्तक का 3रा अध्याय का पहले 2 वचन. यहोशू सवेरे उठा और सब इजराइलियों को साथ ले सीतीम से कूच कर यरदन के किनारे आया और वे पार उतरने से पहले वहीं टिक गए. और 3 दिन के बाद सरदारों ने छावनी के बीच जाकर. யோசுவாவோட வாழ்க்கையை பார்த்தோம்னா या यहोशू के जीवन को देखिए. அதிகாலை ஜெபத்துல தொடங்கி सुबह के समय का प्रार्थना को शुरू करके நைட் பிரேயர்ல கொண்டு நிக்கிறாரு. रात के प्रार्थना में आकर खत्म करते हैं. இங்க யோர்தானுக்கு முன்பதாக வந்து या यरदन के सामने आकर அங்கே ராத் தங்கினார்கள். वहाँ रात के समय में वहाँ टिक गए. 3 நாள் சென்ற பின்பு 3 दिन के बाद அங்க அதிபதிகள் பாளையம் எங்கும் போகிறார்கள். वहाँ प्रजा लोग सब छावनी के ओर जाते हैं. 3 நாள் நைட் பிரேயர். सरदार लोग छावनी के बीच जाते हैं तो 3 दिन तक रात का प्रार्थना होता है. அந்த யோர்தானுக்கு முன்பதாக நிக்கும்போது यरदन के सामने खड़े होते हैं. ஏன்னா இதுக்கு முன்பதாக உள்ள அந்த வழியாய் கடந்து வரவில்லை. क्योंकि इसके पहले वो यरदन को गुजर कर नहीं गए थे. செங்கல் இரண்டாக பிரிக்கும்போது மோசே இருந்தா காரியங்களை செய்தார். लाल समुद्र जब 2 भागा किया गया था वहाँ मूसा था, वो सब काम को खत्म किया. ஆனால் யோசுவாவுக்கோ फिर भी यहोशू को ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட் ये पहले बार था. அவன் நடத்தி கொண்டு போகிறான். वो अगुवाई कर जा रहा பெரிய है. பிரச்சனை வந்து நிக்கிறது. एक बहुत बड़ा परेशानी सामने आता है. எப்படி கடந்து செல்ல வேண்டும் என்று சொல்லி वो कैसे खत्म करना है बोलकर அங்க 3 நாள் நைட் தேவ சமூகத்துல ஜெபிக்கிறவனாக இருக்கிறான். तो देखिए 3 दिन रात में परमेश्वर के सम्मुख में जाकर प्रार्थना करता है. நீங்க வந்து யோசுவா 10ஆம் அதிகாரத்துல வாசிச்சீங்கன்னா अगर यहोशू का 10वां अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे 5 ராஜாக்கள் 5 राजा கிபியோன் குடிக்கு விரோதமாய் வருவார்கள். गिबियोन के विरुद्ध आते हैं. அப்ப யோசுவா வேறொரு இடத்துல இருந்து கொண்டிருப்பார். तब यहोशू और एक जगह में थे. அவருக்கு செய்தி அனுப்பப்பட்ட போது जब यहोशू को ये समाचार बताया जाता है நைட் நாங்க கேட்ட உடனே அவர் எழுந்து நைட் முழுவதும் நடந்து வருவார். तो देखिए जब ये समाचार सुनते हैं तब रात पूरा प्रयाण कर वहां आते हैं. அங்க அதிகாலையில வந்து அந்த ஜனங்கள் மத்தியில் நிக்கும்போது जब भोर के समय वहां आकर वो लोगों के बीच में जब खड़े होते हैं தேவன் அந்த யுத்தத்தை ஜெயமாக முடித்து கொடுப்பார். तब परमेश्वर वो युद्ध में जयवंत देंगे. நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலும் तो हमारा जीवन में भी
ஒரு நைட் நான் தேவ சமூகத்துல தனித்து இருக்க வேண்டும். रात में परमेश्वर के सम्मुख में हमें अकेले बिताना है। அட்லீஸ்ட் மாசத்துக்கு ஒரு நாளாவது, ऐसे रात में एक बार, மாசத்துல महीने में एक बार, நம்ம ஒரு நைட், एक रात, ஒரு 2 மணி நேரம், 2 घंटे, ஒரு 3 மணி நேரம் नहीं तो 3 घंटे நாம் தேவ சமூகத்துல அமர்ந்திருக்க வேண்டும். हमें परमेश्वर के सम्मुख में बैठना है। நம்மளோட பிரச்சனைகள் எல்லாம் எடுத்து சொல்லி हमारे परेशानियों को सब बताकर அவரோடு போராடி ஜெபிக்க வேண்டும். परमेश्वर के पास लड़कर प्रार्थना करना चाहिए। ஏன் நைட்ல ஜெபிக்க வேண்டும்? क्यों रात में प्रार्थना करना ஏன் है? அதிகாலையில ஜெபிக்க வேண்டும் என்றால் क्यों भोर के समय प्रार्थना करना है? கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸ்லாம் இருக்காது. हम ऐसे कुछ डिस्टरबेंस नहीं होगा। நைட் ஒரு 9 மணிக்கு உட்கார்ந்தோம்னா रात में अगर 9 बजे बैठेंगे, வீட்ல இருக்கிறவங்க எல்லாம் ஒரு ரூம்ல போட்டு பூட்டிட்டு घर पे जितने लोग हैं उन्हें सब एक कमरे में बंद करके அவங்க எல்லாம் தூங்க சொல்லிட்டு उन्हें सब सोने के लिए बोलकर நம்ம போய் தனியா தேவ சமூகத்துல உட்கார வேண்டும். हम अकेले में जाकर परमेश्वर के सम्मुख में बैठना है। அந்த நைட் அவரோட நான் போராடி ஜெபிக்க முடியும். रात में हमें परमेश्वर के साथ हम लड़कर ऐसे कार्यों के लिए लड़कर हम प्रार्थना कर सकते हैं। இன்னைக்கு ஆதியாகமம் 32ஆம் அதிகாரம் उत्पत्ति का पुस्तक का 32वां अध्याय, யாக்கோபுடைய ஜெபம் நமக்கு நன்றாக தெரிந்ததுதான். याकूब का प्रार्थना में अच्छा से मालूम है। நம்ம வாசிக்கலாம். हम पढ़ेंगे 22 ல இருந்து 26. 22 से लेकर 26 वचन तक हम पढ़ेंगे। उसी रात वह उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और गहराओं लड़कों को संग लेकर घाट से याकूब नदी के पार उतर गया। उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया, और याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पो फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसके जांग की नस को हुआ, और याकूब के जांग के नस उसे मल्लयुद्ध करते ही करते चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे, तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। யாக்கோபு பாருங்க, यहाँ याकूब को देखिए, தன் மனைவிகள் अपने स्त्रियों பிள்ளைகள் எல்லாம் और अपने बच्चे लोगों को सब ஆற்றுக்கு அந்த சைடு கடக்க பண்ணிட்டு वो उन लोगों को सब नदी के उस तरफ पार कर देता, இவன் நதிக்கு இந்த புறம் और नदी के इस पार தனியாய் போய் தேவ சமூகத்துல காத்திருந்து ஜெபிக்கிறார். अकेले में जाके परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना करता है। அங்க போராடி ஜெபிக்கிறார். वहाँ मल्लयुद्ध कर प्रार्थना करता அந்த है। தூதரை விடவே மாட்டேங்கிறார். वो दूत को याकूब ने छोड़ा ही नहीं। ஆசீர்வாதத்தால் நீ போக வேண்டும் என்று சொல்லி அவங்க போராடி ஜெபிக்கிறார். तो देखिए, बोलता जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं करता तब तक मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலும் हमारा जीवन में भी அப்படியாக ஜெபிக்கிற பிள்ளைகளாக ऐसे हमें प्रार्थना करना चाहिए। மாசத்துல ஒரு நாள் महीने में एक दिन நாம் தேவ சமூகத்துல हम परमेश्वर के सम्मुख में ராத்திரி நேரத்துல रात के समय में நாம் காத்திருக்க தரித்திருக்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். हमें इंतजार करना चाहिए। ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவோட வாழ்க்கை நீங்க பாத்தீங்கன்னா परमेश्वर यीशु मसीह की जीवन को आप देखिए, லூக்கா 6ஆம் அதிகாரம் 12-13 வசனங்களை எழுதிக் கொள்ளுங்கள். लूका सुसमाचार का पुस्तक का 6वां अध्याय का 12 और 13 लिखकर आप रखिए। ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து परमेश्वर यीशु ஒரு मसीह மலையின் மேல் ஏறி वो एक पहाड़ के ऊपर चढ़े, ரா முழுவதும் தனித்து ஜெபம் பண்ணுவார். रात पूरा अकेले में प्रार्थना किया, பின்பு காலையில வந்து फिर सुबह आकर 12 அப்போஸ்தலர்களை தேர்ந்தெடுப்பார். 12 प्रेरितों को चुना। ஒரு முக்கியமான டெசிஷன் எடுப்பதற்கு முன்பதாக एक मुख्य निर्णय करने से पहले, ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து பரமேறி போனதுக்கு அப்புறம் जब वो परलोक में लेके उठाए गए थे, அவர் விட்டு செல்கிற ஊழியத்தை जो सेवकाई को उन्होंने छोड़कर गया, முழு உலகமும் கொண்டு போய் சேர்ப்பதற்கு पूरे संसार में उसे फैलने के लिए 12 பேரை தேர்ந்தெடுக்கிறார். 12 प्रेरितों को यीशु मसीह ने चुना। அதுல ஒருத்தன் அவன் யூதாஸ் காரியம் அது வேற. तो उसमें से एक प्रेरित जो यूदास स्कैरियोत था, उसका काम तो अलग था। பாக்கி 11 பேரும் और जो 12 लोग जो थे, தேவனுடைய சித்தத்தை செய்து முடித்தார்கள். वो लोग परमेश्वर का इच्छा को पूरा किया। அந்த உலகத்தை அசைத்தார்கள் அவர்கள். इस धरती को उन्होंने हिलाया।
அப்ப அந்த முக்கியமான டெசிஷன் எடுப்பதற்கு முன்பதாக तो एक मुख्य निर्णय लेने से पहले தேவன் ராத்திரி முழுவதும் தேவ சமூகத்தில் காத்திருந்து ஜெபிக்கிறார். तो यीशु मसीह रात पूरा परमेश्वर के सम्मुख में इंतजार कर कर प्रार्थना किया। உங்களோட வாழ்க்கையிலும் तुम्हारा जीवन में भी அப்படியாப்பட்ட ஒரு இக்கட்டான கட்டத்தில் ஒரு முக்கியமான டெசிஷன் எடுக்க வேண்டும் என்றால் अगर आपको ऐसा है कि एक मुख्य निर्णय को लेना है தனித்து நைட் டைம்ல ஜெபம் பண்ணி பாருங்க. तो अकेले में रात के समय प्रार्थना कर कर देखिए, கர்த்தர் கண்டிப்பா நல்ல ஆலோசனை கொடுப்பார். तो परमेश्वर आपको उसमें से एक अच्छा समझ को देंगे। ஒரே ஒரு வசனத்தை வாசித்து நாம் ஜெபிக்கலாம். सिर्फ एक वचन को पढ़कर हम खत्म करेंगे। ஏசாயா 26 அதிகாரம் एसाया का पुस्तक उसका 26वां अध्याय 9வது வசனத்தை நாம் வாசிக்கலாம். उसका 9वां वचन को हम पढ़ेंगे। रात के समय मैं जी से तेरा लालसा करता हूँ, मेरा संपूर्ण मन यत्न के साथ तुझे ढूंढता है, क्योंकि जब तेरे न्याय के काम पृथ्वी पर प्रकट होता है तब जगत के रहने वाले धर्मी को सिखाते हैं। ஏசாயா தீர்க்கதரிசி சொல்கிறார், या ऐसाया भविष्यद्वक्ता बोलते हैं, என் ஆத்துமா இரவிலே உம்மை வாஞ்சிக்கிறது. रात के समय मैं जी से तेरी लालसा करता हूँ, எனக்குள் இருக்கக்கூடிய ஆவியினால் मेरे अंदर जो आत्मा है அதிகாலமே உம்மை தேடுகிறேன் என்று சொல்லுகிறார். भोर के समय मेरा संपूर्ण मन यत्न के साथ तुझे ढूंढता है। இப்படிப்பட்ட ஒரு அனுபவம் இருக்கா? क्या ऐसे एक अनुभव आपको है? நாம் நைட் படுக்கும்போது रात में सोने के समय தேவையில்லாத காரியங்களை சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோமா? ऐसे फालतू चीजों को सोचते हैं क्या? குடும்ப பிரச்சனை, அந்த பிரச்சனை, இந்த பிரச்சனை என்று சொல்லி परिवार में इतना परेशानियां है, वहाँ परेशानी है, यहाँ परेशानी है बोलकर, இல்ல தேவையில்லாத பாவ சிந்தனைகளை நாம் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோமா? नहीं तो फालतू पापों के बारे में हम सोचते हैं क्या? அதெல்லாம் தூக்கி போட்டு इसको सब छोड़ दीजिए। நீ நைட் படுத்திருக்கும் போது जब आप रात में सोते हैं ஆண்டவருடைய காரியங்களை குறித்து சிந்தித்துக் கொண்டிருங்க. परमेश्वर के काम के बारे में सोचते रहिए। அந்த சிந்தனையிலே நீங்க தூங்குனீங்கன்னா अगर यही सोचते सोचते अगर आप सो जाएंगे தேவன் உங்கள் சொப்பனங்களில் வந்து உங்களோட பேசுவார். तब परमेश्वर आके आपके सपना में आपसे बात करेंगे। அதிகாலை 4 மணிக்கெல்லாம் எழுப்பிடுவார். भोर के समय 4 बजे आपको उठा देंगे। உங்களோட உறவாடும்படி அவர் கடந்து வந்து நிற்பார். आपसे बात करने के लिए परमेश्वर आएंगे। நாமும் அப்படிப்பட்ட ஒரு வாஞ்சையுள்ள பிள்ளைகளாய் மாற வேண்டும். हम भी उसी तरह एक आशा भरे हुए लोग होना चाहिए। இந்த 8 காரியங்களை நாம் பிராக்டீஸ் பண்ணுகிற பிள்ளைகளாக இருந்தோம் என்றால் अगर हम इस 8 कार्य को हमारे जीवन में अगर हम इस्तेमाल करने के लिए सीख जाएंगे, தேவன் நம்மை மேன்மைப்படுத்தி உயர்த்தி ஆசீர்வதிப்பார். तो परमेश्वर हमें बढ़ाई कर कर आशीर्वाद करेंगे। வாசிக்கலாம் யோசுவா 3ஆம் அதிகாரம் हम पढ़ेंगे यहोशू का पुस्तक का 3रा अध्याय 7வது வசனத்தை வாசித்து நாம் ஜெபிக்கலாம். यहोशू का पुस्तक का 3रा अध्याय उसका 7वां वचन को पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, आज के दिन से मैं सब इजराइलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा, जिससे वे जान ले कि जैसे मैं मूसा के संग रहता था वैसे ही मैं तेरे संग भी हूँ। இங்கே கர்த்தர் யோசுவாவை பார்த்து யோசுவாவை சொல்லுகிறார், यहाँ परमेश्वर यहोवा ने यहोशू से कहा, மோசேயோட இருந்தது போல உன்னோட இருப்பேன். जैसे मैं मूसा के संग रहता था वैसे ही मैं तेरे संग भी रहूंगा। இஸ்ரவேல் எல்லாருடைய கண்களுக்கு முன்பதாக इस्राएल लोगों की आंखों के सामने நான் உன்னை மேன்மைப்படுத்துவேன் என்று சொல்லி சொல்லுகிறார். मैं तेरी बढ़ाई करूंगा। அதே தேவன்தான் वही परमेश्वर இன்றைக்கும் உங்களோட கூட இருந்து आज आपके साथ रहकर நீங்கள் இருக்கிற இடங்களிலே जहाँ आप रहते हैं தேவன் உங்களை மேன்மைப்படுத்தி परमेश्वर आपको बढ़ाई करेंगे உங்களை பலுகி பெருக பண்ணி और आपको और आगे बढ़ाकर உங்களை ஆசீர்வதித்து நடத்துவார். आपको आशीर्वाद करेंगे। இந்த காரியம் உங்களோட வாழ்க்கையில் இருக்கும்படியாக ये 8 काम जो हम आपने बताए थे, अगर इस काम को आप अभ्यास करना शुरू करेंगे, உங்களை ஒப்பு கொடுங்க. ये अभ्यास करने के लिए आपको अपने आप को समर्पण कीजिए। கர்த்தர் உங்களை ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर आप हर एक को आशीष करेंगे। நாம் ஜெபிக்கலாம். हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। अनुग्रह दे तेरी आत्मा से, ताकि बना रहूं मैं सर्वदा। अनुग्रह दे तेरी आत्मा से, ताकि बना
रहूं मैं सर्वदा, अपनी जानती है तूने। यीशु मैं तेरा हूँ, पीछे ना हट जाऊं मैं, ऐसा दे सामर्थ प्रभु, अपनी जान दी है तूने। यीशु मैं तेरा हूँ, पीछे ना हट जाऊं मैं, ऐसा दे सामर्थ प्रभु, खुद को मैं देता हूँ, पूरे मन से अर्पण करता हूँ, कुम्हार के हाथों में बर्तन समान, मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर, इस दिन के लिए धन्यवाद, जो वचन को आपने आज हमसे बात किया है। हम धन्यवाद बोलते हैं परमेश्वर, जो 8 कार्यों को आज हमने सिखाए हैं परमेश्वर, इस 8 कार्यों को हम हमारे जीवन में हम लेके आकर प्रयोग करने के लिए हमें मदद कीजिए परमेश्वर। एक ईसाई जीवन में एक काम, जो काम जरूरी है, ये सब 8 काम एक ईसाई का जीवन में बहुत प्रधान है और बहुत मुख्य है। ये कार्यों को हमारे जीवन में हम आज से प्रयोग करें। भोर के समय में हम उठे, हम पवित्रताई से हम जिए, आपके वचन को हम ध्यान करें, हम आपकी आज्ञा पालन करें, हम रात के समय हम प्रार्थना करें। हाँ परमेश्वर, ऐसे मलयुद्ध कर कर हम प्रार्थना करें। इन चीजों को परमेश्वर हमारे जीवन में हम प्रयोग कर कर और आशीर्वादों को प्राप्त करने का हमें एक योद्धा बनाइए परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद। सिर्फ एक ही पत्थर काफी था उस फलिस्ती को मार डालने के लिए। सिर्फ छोटा जगह पे ही याजकों का पैर पड़ा, यर्दन हट गई वहां से। ये अनुभव हमारे जीवन में भी आने के लिए, इन कार्यों को हमारे जीवन में हमें जयवंत प्राप्त करने के लिए, इन कार्यों जो आज हमने सीखा है उसके लिए हम धन्यवाद बोलते हैं। ये कभी हम नहीं भूलना चाहिए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं कलीसिया के हर एक भाई और बहन को आपके सम्मुख में हम आपके सम्मुख में देते हैं। हालेलुया, विनती को पूरा कीजिए परमेश्वर। हालेलुया, जो विनती से आज आए हैं, जो मन्नतों को आपके सम्मुख में लेके आए हैं, उसको पूरा कीजिए। परिवार के लोगों, बाल बच्चों, सब आपके हाथ में हम प्रस्तुत करते हैं। आप उन्हें आशीर्वाद कीजिए, रक्षा कीजिए, संभाल लीजिए। कलीसिया के हर एक परिवार लोगों को परमेश्वर आप आपके पंखों तले छिपाकर परमेश्वर उन्हें रक्षा करने के लिए विनती करते हैं। हालेलुया, जल्दी ही जल्दी हमारे अलखोर कलीसिया खोलने में और आपकी आराधना सब मिलकर करने में परमेश्वर मदद कीजिए। हालेलुया, हमारे अबुआम और कलीसिया के हर एक परिवार पास्टर लोगों को आपके हाथ में समर्पण करते हैं। आप ही अगुवाई कर कर रक्षा कीजिए। इस वचन को, संदेश को दिए पास्टर को, उनके परिवार को, बच्चों को आपके हाथों पे हम देते हैं परमेश्वर। हालेलुया, उनके चारों ओर भाट बनाकर परमेश्वर उन्हें रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आप ही अगुवाई कीजिए। हर एक आए हुए, इस आराधना में मिले हुए हर एक भाई और बहन को आप आशीष करने के लिए मांगते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। கர்த்தர் இயேசு கிறிஸ்து கிருபையும், यीशु मसीह का कृपा, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும், पिता परमेश्वर का प्रेम பரிசுத்த ஆவியுடைய அந்யோன்ய ஐக்கியம் और पवित्र आत्मा का सौभाग्यता இன்றும் என்றும் நம் அனைவரோடு கூட இருப்பதாக आज और हर पल हमारे साथ होते रहे। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। जय मसीह। जय मसीह।